चलो राधे राधे सभी को। कैसे हो आप लोग? बिल्कुल क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है और जैसा आप सभी को यहाँ पर पता है रात के 9 बज चुके हैं और आज की जो क्लास है काफी इंपोर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि इसमें हम पढ़ने वाले हैं रचना और रचनाकार। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया जी। सभी का स्वागत है। सभी बच्चे एक बार यहाँ पर वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे और आज के सेशन में आप लोगों को आदिकाल से लेके आधुनिक काल तक के जो मुख्य मुख्य रचनाकार हैं और इनकी कौन कौन सी रचना मुख्य है इसको आज हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज का आप लोग विशेष ध्यान रखना, क्योंकि आज के क्लास के आप स्क्रीनशॉट लेते जाना सभी बच्चे। सारी की सारी रचना मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसमें जो जो मैं यहाँ पर बोलूंगा इंपोर्टेंट है उसको आप अच्छे से एक बार लिख लेना। कॉपी पेन लेकर आप लोग बैठना। एक क्लास हमारी 11 से 19 तक हो गई। एक रचना रचनाकारों की हो जाएगी, एक यहाँ पर आपकी क्लास आएगी उपाधि और आपकी पंक्तियां वगैरह जो हैं या मुख्य फैक्ट जो है उसकी आएगी, एक गद्य की विधा की आएगी और एक आपकी काव्य शास्त्र की आएगी। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। आपको यहां पर देखना है एक एक करके जितनी भी आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट है जो आ सकती हैं, सभी बच्चे यहां पर ध्यान से सुनते जाना और समझते जाना और कौन कौन सी रचना इंपोर्टेंट है उसको आप लिखते जाना बेटा। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो समझना। आपको यहां पर दिया है, सबसे पहले याद रखना हम यहां पर देखने वाले हैं हिंदी साहित्य इतिहास के जो लेखन है, इसमें यहां पर कौन कौन सी आपके हिंदी साहित्य के इतिहास की जो रचनाएं हैं और कौन कौन सी पूछी गई हैं, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है भैया, हाँ धन्यवाद भैया। देखना रामचंद्र शुक्ल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल की जो रचना आती है आप सभी को यहाँ पर पता है, हिंदी साहित्य का इतिहास आती है। और इनकी ये जो हिंदी साहित्य लेखन की जो यहाँ पर आपकी रचना है 1929 में इसकी डेट आपसे पूछी जाएगी। तो हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वो यहाँ पर कब लिखा गया था? आपका 1929 में लिखा गया था। हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। कैसे लिखा गया था भैया? तो एक क्वेश्चन भी आ सकता है कि 1929 में रामचंद्र शुक्ल के द्वारा यहाँ पर हिंदी शब्द सागर की भूमिका में कौन सी रचना लिखी गई थी? तो आंसर क्या हो जाएगा? हिंदी साहित्य का इतिहास। क्या हो जाएगा लाडलो? हिंदी साहित्य का इतिहास हो जाएगा। ये बड़ा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगला, अब हजारी प्रसाद द्विवेदी को कैसे याद रखना है? तो इनकी यहाँ पर देखो हजारी प्रसाद द्विवेदी है तो पहले तो इनकी भूमिका है भैया। और इनकी भूमिका यहाँ पर किसमें? हर चीज के विकास में इनकी भूमिका है। और देखो आदिकाल का विकास, आदिकाल का विकास, इसको ट्रिक से याद करना बेटा। आदिकाल का क्या होता है लाडलो? उद्भव। आदिकाल का क्या होता है? विकास। और आदिकाल की क्या होती है? भूमिका। तो आदिकाल, उद्भव, विकास और भूमिका, ये यहां पर किसकी लाडलो? ये यहां पर किसकी है? तो आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। किसकी भैया? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। तो याद रखना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आपकी यहां पर हिंदी साहित्य लेखन के लिए कौन सी रचनाएं लिखी थी? तो सबसे पहले आता है हिंदी साहित्य की भूमिका, ये 1940 है। हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है और यहां पर हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास है। तो आप लोगों को कैसे याद करना है? आदिकाल की भूमिका आपको याद होनी चाहिए, आदिकाल का विकास और उद्भव आपको याद होना चाहिए। तो आदिकाल का उद्भव और विकास और इसकी भूमिका, ये तीनों के तीनों किसके पास है भैया? तो आदिकाल का उद्भव और विकास, इसके बाद यहां पर आपका भूमिका और आदिकाल, ये तीनों की तीनों रचनाएं किसकी नाड़ लो? तो ये यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की हैं। उन्होंने कहा है हजारों में एक हमारा आदिकाल है। इसको ऐसे भी याद कर लेना, हजारों में एक हमारा आदिकाल है, क्योंकि हमारे पास इसका विकास है, हमारे पास इसकी भूमिका है। तो भूमिका विकास जिसके पास है वही आपका आदिकाल है और हजारों में एक आदिकाल है, इसलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब देखना लाडलो, इस पे आप सबसे मोस्ट लगा दो। इस पे यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो है वो ये क्यों है? क्योंकि आपके यूनिट फर्स्ट और सेकंड की मैं बात करूं तो ये क्वेश्चन आपका यूनिट 3 और 4 में नहीं आएगा बेटा। ये आपका क्वेश्चन जो आएगा वो यहां पर बिल्कुल डेट बेटा मैं जिसकी याद कराऊंगा उसकी याद करना, सारी डेटें याद नहीं करना है। ये खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले कौन है? क्योंकि आपके में यहां पर दिया गया है, बोलियां विशेष रूप से दी गई हैं। तो खड़ी बोली के लिए जो यहां पर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया था वो यहां पर किसके द्वारा लिखा गया था? तो वो यहां पे ब्रज रत्न के द्वारा। ये बताओ जिसके पास खड़ी बोली है वो यहां पर क्या है भैया? रत्न कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रत्न कहलाएगा, क्योंकि खड़ी बोली से हिंदी आई है। तो यहां पर रत्न कौन है? ब्रज रत्न दास है। कौन है भैया? ब्रज रत्न दास है। तो ब्रज रत्न दास की यहां पर एक रचना आती है खड़ी बोली हिंदी साहित्य का यहां पर इतिहास। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं।
चलो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। स्क्रीनशॉट सारे बच्चे लेते जाना बेटा। आज की क्लास में तो आपको मजे आ जाएंगे सब लोगों को। देखो फिर से एक बार रिकॉल करना, हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 किसने लिखा? शुक्ल जी ने। इसके बाद आदिकाल, भूमिका, उद्भव, विकास किसने लिखा? द्विवेदी जी ने। और खड़ी बोली के लिए कौन आते हैं? रत्न आते हैं, तो ब्रज रत्न दास हो जाएंगे। यहां तक मामला क्लियर हो गया भैया, यहां तक मामला क्लियर हो गया, यहां तक मामला क्लियर। आगे बढ़ जाओ भैया, आगे बढ़ जाओ। अगले व्यक्ति आते हैं राम कुमार वर्मा। तो राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य इतिहास के लिए कौन कौन सी पुस्तक लिखी थी? लो सुनिएगा, यहां पर इनकी आती है आलोचना। अब ये बताओ यहाँ पर राम कुमार वर्मा, तो याद रखना कोई भी राम जी की आलोचना नहीं कर सकता, कोई भी राम जी की आलोचना नहीं कर सकता। तो जब यहाँ पे आलोचनात्मक इतिहास आएगा तो यहाँ पर किसका आएगा? वैज्ञानिक आएगा। तो गणपति चंद्र, क्योंकि गणेश जी वैज्ञानिक है, गणेश जी क्या है? वैज्ञानिक। और राम जी की कोई आलोचना नहीं कर सकता भैया, पुरुषोत्तम श्री राम है वो। तो यहाँ पर याद रखना राम जी की कोई आलोचना नहीं कर सकता। तो राम कुमार वर्मा की यहाँ पर क्या है? हिंदी साहित्य का जो आलोचना, यहां पर हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा था? राम कुमार वर्मा ने। और गणपति चंद्र की बात करें तो गणेश जी क्या है भैया? वैज्ञानिक हैं। गणेश जी यहां पर क्या है भैया? वैज्ञानिक। तो यहां पर हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा था? लाडो, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास यहां पर किसने लिखा था? गणपति चंद्रगुप्त ने लिखा था। किसने लिखा था लाडो? गणपति चंद्रगुप्त ने लिखा था। तो ये चीजें भी आपको याद रखना है। बात समझ में आ रही है? फिर से सुन लो भैया, क्योंकि एक एक चीज वही चीजें हैं जो एग्जाम में आएंगी, फालतू की चीज बिल्कुल भी नहीं है। आप सारी की सारी रचना वही है जो एग्जाम में छपेंगी बेटा, एग्जाम में छपेंगी बेटा। देखना आपको यहां पर दिया राम कुमार वर्मा, तो राम कुमार वर्मा ये बताओ राम जी की कोई आलोचना कर सकता है? नहीं कर सकता। तो आलोचनात्मक इतिहास। गणेश जी क्या है भैया? वैज्ञानिक है, तो वैज्ञानिक इतिहास हो जाएगा। और ये बताओ जिसका कोई स्वरूप नहीं है तो उसकी कोई संवेदना भी नहीं है भैया, जिसका कोई स्वरूप नहीं है उसकी कोई संवेदना नहीं है। तो राम स्वरूप चतुर्वेदी। तो याद रखना हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। तो संवेदना जब भी आएगा, संवेदना किसमें नहीं होती? आपके रूप की कोई संवेदना नहीं होती, आपके रूप में, स्वरूप में कोई संवेदना नहीं है। तो राम स्वरूप चतुर्वेदी का यहाँ पे संवेदना हो जाएगा। गणेश जी का, गणपति जी का वैज्ञानिक हो जाएगा। राम कुमार का क्या हो जाएगा भैया? आलोचनात्मक हो जाएगा। लिख लो भैया, लिख लो भैया, लिख लो भैया, हाँ लिख लो आप लोग। चलो हाँ, आज की क्लास जिसकी मिस हो गई ये मान के चलना कि उसके कम से कम 7-8 नंबर निपट जाएंगे भैया। 6 से 7 नंबर पूरी रचनाओं का भंडारा है, आज भंडारा है। 1.5 घंटे 2 घंटे की क्लास में पूरा मामला खत्म। देखना भैया, अब देखो यहां पर आपको दिया है, जैसे अपभ्रंश और जैन साहित्य की बात करें। आदिकाल में जो अपभ्रंश के कवि हैं बेटा, अपभ्रंश में आपका सबसे बड़ा नाम जो आता है वो यहाँ पे स्वयंभू जी का आता है। लाल लो किसका आता है? गुड इवनिंग सभी को, राधे राधे भैया सभी को। आप लोग यहाँ पर बेहतरीन तरीके से क्लास लें, बेहतरीन जहां भी रचनाएं पूछी जाती है सब बन जाएंगी आज की क्लास से, ठीक है। देखना सबसे पहले स्वयंभू के लिए आप लोग याद रखना, एक तो रचना आपने देखी होगी भैया परमचर्यु आती है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है। और एक आती है यहाँ पर रिटलहैमी जो यहाँ पर चर्यु है, तो ये भी आप लोग याद रखना। देखो जब भी यहां पर चर्यु शब्द आएगा, चर्यु, तो चर्यु शब्द आएगा तो यहां पे किसका होगा? वो आपका स्वयंभू का होगा। और स्वयंभू को क्या कहा जाता है लाड़ लो? तो एक शब्द याद रखना, अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है, इनको अपभ्रंश का कालिदास भी कहा जाता है, इनको यहां पर अपभ्रंश का कुकवि भी कहा जाता है। अपभ्रंश का कुकवि हो गया, अपभ्रंश का कालिदास हो गया, अपभ्रंश का वाल्मीकि हो गया। ये यहां पर किसके नाम है? सब स्वयंभू जी के हैं। किसके लाड़ लो? स्वयंभू जी के हैं। आप लोग यहां पर याद रखना, आप लोग यहां पर याद रखना, स्वयंभू जी की अगर हम बात करें तो इन्होंने यहां पर परमचर्यु 5 खंडों में लिखा था। ये राम, यहां पर राम के अयन पर आधारित है, या राम जी का यहाँ पर चित्रण है इसमें, और 5 यहाँ पर इसमें खंड हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा तो यहाँ पर जैसा रामायण लिखा गया था वैसा इन्होंने लिखा था परमचर्यु, इसलिए इनको अपभ्रंश का क्या कहा जाता है? वाल्मीकि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वाल्मीकि कहा जाता है, ठीक है भैया। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अपभ्रंश का वाल्मीकि, अपभ्रंश का कालिदास, अपभ्रंश का कुकवि, अपभ्रंश का सुप्रसिद्ध कवि, अपभ्रंश का प्रतिनिधि कवि, सब यहाँ पे कौन हो जाएंगे? आपके स्वयंभू जी हो जाएंगे। बात समझ में आ रही सभी को? बात समझ में आ रही सभी को? आगे देखना बेटा,
देखो यहां पर याद रखना, यहां पर याद रखना, सबसे पहले भैया यहां पर एक शब्द लिख लो आप लोग, अपभ्रंश का वेद व्यास, अपभ्रंश का वेद व्यास, अपभ्रंश का वेद व्यास। अब इनका यहाँ पे पुष्पदंत का एक आप लोग याद कर लेना भैया, कौन सा, इसको याद मत करना, ठीक है। महापुराण और एक जस हर चरयू, तो यहां पर याद रखना जस हर और महापुराण, तो भैया याद रखना, हाँ बिल्कुल, हर शहर में महापुराण, जस हर का मतलब हो जाएगा हर शहर में महापुराण। और किसने लिखा था, पुष्पदंत ने लिखा था। किसने लिखा था भैया, पुष्पदंत ने लिखा था। आप लोग यहां पर याद रखिएगा, आप लोग यहां पर याद रखिएगा। अगला आते हैं यहां पर धनपाल, धनपाल। अच्छा एक और कंसेप्ट आप लोग लिखना भैया, एक क्वेश्चन है मेरा सभी बच्चों से, अपभ्रंश का भवभूति किसको कहा जाता है, अपभ्रंश का भवभूति किसको कहा जाता है, कमेंट करके बता दो। चलो भैया कमेंट करके बता दो, और इन्हीं में से कोई होगा कमेंट करके बताओ भैया, अपभ्रंश का भवभूति किसको कहा जाता है। सबसे मोस्ट फैक्ट है भैया ये, हाँ बिल्कुल। तो याद रखना जब भी यहां पे भवभूति की बात होती है तो वो किसको कहा जाता है, आपका पुष्पदंत को ही कहा जाता है। किसको कहा जाता है, लाडलो, पुष्पदंत को कहा जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। धनपाल, धनपाल, तो यहां पर यार जिसके पास धन का पालन करोगे तो भविष्य अच्छा हो जाएगा। भविष्यत कहा, ये बताओ जिसके पास धन है उसका भविष्य कैसा होगा लाडलो, धन है, धन का पालन करो तो भविष्य अच्छा होगा, भविष्य की कथा अच्छी होगी। भविष्य कहा तो भविष्य कहा, धन अच्छा है तभी भविष्य होगा। तो याद रखना यहां पर, याद रखना यहां पर आपसे पूछा जाएगा। बिल्कुल भैया, बिल्कुल भैया, आप लोग यहां पर याद रख लेना धनपाल, धनपाल की कौन सी रचना है, भविष्य कथा। आप कहा, अब देखो एक और चीज याद रखना, इसका क्रम आ जाता है बेटा, इसका क्रम आ जाता है भैया, इसका क्रम आ जाता है। अब क्रम क्या आता है, स्वयंभू की डेट ऑफ बर्थ याद रख लो, 783, 8वीं सदी आती है, पुष्पदंत की 10वीं आती है, धनपाल की कितनी आती है, 10वीं। तो इनको सीक्वेंस में लगवाता है कि बताइए कौन सा कभी कब आएगा आपका, ठीक है भैया। तो यहां पर आप लोगों को याद होना चाहिए 8वीं सदी होगी, 10वीं सदी होगी, 10वीं सदी हो गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भैया। अगला यहां पर कंसेप्ट और खतरनाक है। अगला यहां पे आते हैं अब्दुल रहमान, 12वीं 13वीं सदी में आते हैं। और ये यहां पर ये बताओ अब्दुल रहमान, तो रहमान क्या है, संदेश राशक। अब ये बताओ वो संदेश इतने भेजते हैं, तो भैया संदेश भेजते हैं, वो बोलते हैं भैया रहम कर, अब संदेश मत भेज। अब तो यहां पर रहम कर, अब तो यहां पर रहम कर, अब संदेश मत भेज। तो रहम कर संदेश मत भेज तो संदेश राशक हो जाएगा। बिल्कुल भैया, बिल्कुल भैया। तो यहां पर याद रखना, यहां पर याद रखना, आपका संदेश राशक जो है वो यहां पर किसकी है, तो संदेश मत भेज, रहम कर, रहम कर मतलब रहमान, कौन हो जाएगा, रहमान हो जाएगा। आगे देख लो भैया, अगला आता है यहां पे जिनदत्त सूरी आता है। कौन आता है बेटा, जिनदत्त सूरी। अब देखो इसको ऐसे याद रखना, जिनदत्त को याद करो संजय दत्त के नाम से। तो संजय दत्त हमेशा क्या देता है भैया, संजय दत्त हमेशा क्या देता है, उपदेश देता है। क्या देता है बेटा, तो याद रखना जिनदत्त सूरी। तो यहां पर याद रखना जो लोग संजय दत्त के पास रहते हैं वो हमेशा उपदेश देते हैं, और उपदेश देके तो यहां पर क्या हो जाएगा, आपका उपदेश रसायन हो जाएगा। क्या हो जाएगा लाडलो, उपदेश रसायन हो जाएगा। आप लोग यहां पर याद रखना, आप लोग यहां पर याद रखना। देखो अब्दुल रहमान को पहला कवि हजारी प्रसाद ने माना था। इन फैक्टों पे अपन बाद में बात करेंगे, ठीक है बेटा, हाँ ठीक है जी। अब देखो यहां पर आपसे पूछा जाएगा तो उपदेश रसायन यहां पर किसका है, जिनदत्त सूरी का हो जाएगा। किसका हो जाएगा लाडलो, जिनदत्त सूरी का हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अब हेमचंद को यहां पर याद रखना, इसे अपभ्रंश का पाणिनि भी कहते हैं। अपभ्रंश का पाणिनि किसको कहा जाता है, हेमचंद को कहा जाता है। अब इनकी यहां पर एक ही आती है शब्दानुशासन, एक आती है हेमचंद की छंदानुशासन, शब्दानुशासन। तो शब्दानुशासन, शब्दों का अनुशासन, छंदों का अनुशासन किसके पास है, तो भैया हेम के पास है। किसके पास है, हेम। तो हेमचंद्र के पास यहां पर क्या है भैया, शब्द और छंद दोनों का अनुशासन है, ठीक है भैया, हाँ बहुत बढ़िया। हाँ चलो भैया स्क्रीनशॉट ले लो सभी। अपभ्रंश का पाणिनि, प्रकृति का पाणिनि, ठीक है भैया। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाओ कबूतरों। अब आता है यहां पर जैसे जैन साहित्य के कुछ लोग हैं भैया, जैसे आपका देवसेन आता है। तो देव का क्या भैया, श्रावकाचार है। कौन है भैया, श्रावकाचार। तो इसको ऐसे याद करना, देव का आचार,
देव का अचार। तो याद रखना हम लोग कौन सा अचार खाएंगे आज के बाद? देव का अचार, तो देवताओं का अचार। बिल्कुल भैया याद रखिएगा। हाँ बहुत बढ़िया। आज से हम क्या खाएंगे? देव का अचार, देवताओं का अचार। अचार से श्राव का अचार हो गया। और आपको पता अचार हमेशा साथ साथ खाया जाता है। अचार हमेशा क्या खाया जाता है भैया? साथ साथ खाया जाता है। तो साथ साथ तीन लोग बैठते हैं भैया, एक जैसा नंबर 933 हो जाएगा। और अचार जो पहली बार खाया होगा वो बड़ा खतरनाक होगा। तो हिंदी का पहला काव्य भी इसको कहा जाता है। श्रावकाचार्य को हिंदी की पहली रचना भी कहा जाता है। श्रावकाचार्य को यहाँ पे हिंदी की पहली रचना भी कहा जाता है। तो अचार कौन सा है? देव का। तो देव का अचार हो जाएगा भैया। क्या हो जाएगा? देव का अचार हो जाएगा। तो यहाँ पे श्रावकाचार हो जाएगी। अगला देखना भैया, एक इनकी और आती है दब सहाब प्यास, लेकिन इसको याद मत करना, केवल कौन सी याद करना? श्रावकाचार। कौन सी याद करना भैया? श्रावकाचार याद करना। अगला शालीभद्र सूरी। अब देखो यहां पर याद रखना शालीभद्र सूरी। तो यहां पर देखो क्या आ गया भैया? यहां पर आ गया भद्र। तो भद्र से क्या आ जाएगा भैया? भा से भद्र हो गया, भा से भरतेश्वर बाहुबली हो गया। तो यहां पर याद रखना रास परंपरा का पहला यहाँ पे ग्रंथ भी इसको कहा जाता है। 1184 में लिखा गया था। तो यहाँ पे भरतेश्वर बाहुबली, अब बाहुबली है तो यहाँ पर याद रखना बाहुबली है तो भयानक भद्र रौद्र रूप में आता है। तो भद्र रूप में आता है। तो आप लोग यहाँ पर याद रखना। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे शालीभद्र सूरी का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है भरतेश्वर बाहुबली, भरतेश्वर बाहुबली। अगला देखना, अगला देखना भैया आसुगु। कभी आपने सुना होगा राजस्थान वाले। देखो इसको ऐसे याद करना। अब यहां पर ऐसे याद करना जैसे कभी आसगू। अब आपकी आस लगी है भैया, आस लगी है। तो आस लगाने के लिए या क्या चाहिए भैया? चंदन, क्योंकि हमारी आस है कि चंदन की लकड़ी है। तो भैया यहां पर याद रखना हाँ भरत की साली। ठीक है भैया, ऐसे भी याद कर लो भरतेश्वर बाहुबली। भरत की साली क्या है भैया? हाँ ऐसे भी याद करो भरत की क्या है? साली। तो ऐसे भी याद हो जाएगा, जो भी आपको अच्छा लगे। ठीक है भैया। हाँ बहुत बढ़िया। देखना भैया अब आपको यहां पर दिया गया है आसगु कवि की। अगर हम बात करते हैं तो आस है उसको ये आस है कि भैया यहां पर हमको क्या मिलेगा? चंदन। तो चंदन मिलने की आशा है उसको। तो चंदन मिलने की आशा किसको? आसगु कवि को है। तो यहां पर चंदन वाला रास हो गया। अगला देखना विजय सेन सूरी, विजय सेन सूरी। तो इसको याद करना कि भैया जो गिरी को क्या कर लिया है? विजय कर लिया। किसी गिरी मतलब पर्वत, तो रेवत गिरी मतलब रेत के गिरी को यहां पर क्या कर लिया भैया? उन्होंने विजय कर लिया है। तो रेवत गिरी, तो रेवत गिरी, तो विजय। यहां पर याद रखना रेवंत गिरी रास किसका है भैया? विजय सेन सूरी का है। तो गिरी को क्या कर लिया भैया? विजय कर लिया है, विजय कर लिया है। तो आप लोग यहां पर याद रखना विजय सेन सूरी का कौन सा हो जाएगा? रेवंत गिरी रास हो जाएगा। लिख लो भैया, स्क्रीनशॉट ले लो सभी बच्चे जल्दी से जल्दी। आगे बढ़ जाओ। अगला यहां पर देखना, अगला आता है सरहपा। तो यहां पर याद रखना इनका तो दोहा कोश है। तो ये तो आपको पहले से याद है, तो इसको याद मत करना भैया, इसको याद मत करना। क्योंकि हाँ हमारे सर को दोहा अच्छे आते हैं। तो सरहपाद का क्या हो जाएगा? दोहा कोश हो जाएगा। लो क्या हो जाएगा? दोहा कोश हो जाएगा। ठीक है भैया। हाँ दोहा कोश। अगला ये हिंदी के प्रथम कवि भी माने जाते हैं। इसके बाद एक आता सबरपा। तो सबरपा का कौन सा आता है? चर्यापद। क्या आता है भैया? सबरपा का कौन सा आता है? चर्यापद आता है। तो ये तो आपको याद होगा। इसके बाद यहां पर मोस्ट इंपोर्टेंट आपका कौन सा है? जैसे डोम्बीपा। तो डोम्बीपा का एक याद कर लेना, केवल कौन सा? योगचर्या। देखो चर्यापद आता है, चर्यापद जब आएगा तो ये किसका हो जाएगा भैया? सबरपा का। तो सब लोगों पर चर्चा होगी, ऐसा करना। सब पर चर्चा, सब पर चर्चा होगी, सब पदों पर चर्चा होगी। तो चर्यापद हो जाएगा। और डोम्बीपा, डोम्बीपा। तो यहां पर याद रखना योग चर्चा कौन करेगा भैया? डोम्बीपा करेगा। कौन करेगा भैया? डोम्बीपा करेगा। और एक आता है कन्हपा। कौन आता है? कन्हपा। तो कन्हपा का भी दोहा कोश माना जाता है। तो आप लोग इसको याद मत करना, केवल किसको याद करना? सरहपा को। तीन याद कर लो। सरहपा का दोहा कोश हो गया, सबरपा का कौन सा होगा? सब पर चर्चा, तो चर्यापद हो गया। डोम्बीपा का कौन सा हो गया? योगचर्या हो गया। कौन सा हो गया? योगचर्या हो गया। ठीक है भैया। हाँ बहुत बढ़िया।
ठीक है, डन। यहां तक हो गया सभी का? आ रहा है प्रथम नक्सिक वर्णन वाली रचना बेटा। चलो अब यहां पर देखना, आपको दिया चंद्रवरदाई, तो चंद्रवरदाई का सबको पता है पृथ्वीराज रासो। जगनिक का सबको पता है भैया परमाल रासो। जगनिक की कौन सी लाड़ लो? परमाल रासो है, परमाल रासो है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला यहां पे आता है दलपति विजय, खुमान रासो। खुमान रासो हो जाएगी, इसको तो ऐसे याद कर लो खुद के नाम से, खासे खुमान दास दलपति विजय। नरपति नाल सबसे मोस्ट यही है जो आएगी आपकी बीसल देवरासो। इसकी डेट भी याद कर लेना 55। तो यहां पर आपसे पूछा जाएगा बीसल देवरासो यहां पर किसकी है भैया? नरपति नाल लगी है। किसकी है भैया? नरपति नाल लगी है। इसमें 2 फैक्ट और याद रखना, इसमें 2 फैक्ट और याद रखना पृथ्वीरासो में। इसमें 69 सर्ग हैं और 68 छंद हैं। ठीक है भैया, तो जैसे ही पूछे जाएंगे तो आप लोगों के कंसेप्ट वहां पे क्लियर होने चाहिए। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। चलो हो गया, हो गया। पृथ्वीरासो किसके? चंद्रवरदाई की है। परमाल रासो जो आलाखंडा आप लोग बोलते हो, जगनिक का भैया खुद। खुमान रासो दलपति विजय का हो जाएगा। नरपति नाले का बीसल देव रासो हो जाएगा। बस आगे बढ़ जाओ भैया, आगे बढ़ जाओ। हाँ अब आपको दिया है सारंगधर, तो हम्मीर रासो, इसके साक्ष्य नहीं है भैया कोई भी। अगर आपसे आदिकाल में पूछा जाएगा किसके साक्ष्य नहीं है, तो यहाँ पे हम्मीर रासो, ये विवादित है। अब देखना यहाँ पर नाल सिंह, नाल सिंह की बात करें तो विजयपाल रासो भैया। भट्ट केदार का आता है, जयचंद्र प्रकाश आता है, और मधुकर का कौन सा आता है? जय मयंक जस चंद्र का। अब यहां दोनों में टेंशन है। ये है जयचंद्र, तो जयचंद्र क्या है भैया? जयचंद्र यहां पर क्या है? भट्ट है। तो भट्ट कौन है भैया? जयचंद्र है। और मधुकर, मधुकर के लिए क्या होगा भैया? तो मधुकर क्या है भैया? मयंक और चंद्र का दोनों क्या है? मधुकर है भैया, मधुकर है। तो आप लोग याद रखना, जय मयंक जस चंद्र का यहां पर किसकी है? मधुकर कवि की है। और भट्ट केदार की कौन सी है? जयचंद्र प्रकाश है। कौन सी लड़ लो? जयचंद्र प्रकाश। लिख लो इसको आप लोग। हाँ बीसल देव रासो में यहां पर बेटा श्रृंगार, श्रृंगारिकता है उसमें। ठीक है, हाँ उसमें श्रृंगारिकता है, बहुत अच्छी रचना है। अब देखना, अब यहां पे देखना भैया सभी कबूतर, सबसे बेस्ट यहां पर लौकिक गद्य और पद्य साहित्य आदिकाल चल रहा है बेटा अभी आपका। आदिकाल में सबसे पहले कवि कल्लोल की बात करते हैं, तो कवि कल्लोल की अगर हम बात करें तो इनका आता है ढोला मारू रादुआ, ढोला मारू रादुआ। अब यहां पर याद रखना ढोला मारू रादुआ ये त्रिपक्षीय प्रेम है। इसमें इसमें यहां पर क्या है भैया? त्रिपक्षीय प्रेम है, त्रिपक्षीय प्रेम है। तो ढोला मारू रादुआ यहां पर क्या है? एक रचना है जो किस कवि की है भैया? जो किस कवि की है भैया? हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कवि कल्लोल की है। किसकी लड़ लो? कवि कल्लोल की है। हाँ तो जब भी आपसे यहां पर पूछा जाएगा कवि कल्लोल की क्या है भैया? हाँ बहुत बढ़िया, जब भी आपसे पूछा जाएगा कवि कल्लोल, तो आप लोग याद रखना ढोला मारू रादुआ। तो याद रखना कल्लू क्या बजाता है? ढोल बजाता है। इसको ऐसे याद करना, कल्लू ढोल बजाता है। कल्लू क्या बजाता है भैया? ढोल बजाता है। कल्लू यहाँ पे ढोल बजाता है, तो कल्लोल कवि हो जाएगा, ढोला मारू रादुआ हो जाएगा। इसकी डेट नहीं पूछी जाती, इसकी बेटा डेट नहीं पूछी जाती। ठीक है भैया, हाँ बहुत बढ़िया। अब आप लोगों को यहां पर अगला दिया गया है, अगला यहां पर आप लोगों को दिया गया है, अगला आप लोगों को यहां पर दिया गया है कौन सा? विद्यापति। तो विद्यापति सबसे मोस्ट है बेटा, विद्यापति सबसे मोस्ट है। चलो एक क्वेश्चन और सुन लो, पहली नखशिख वर्णन की रचना कौन सी है? नखशिख वर्णन की रचना कौन सी है? कमेंट करके बताओ बेटा। हाँ ये मैं बता चुका हूं आपको, एक सुखसुखी, भृंग भृंगी और नखशिख, 3 क्वेश्चन में लिख रहा हूं। हाँ मैं 3 क्वेश्चन लिख रहा हूं, तीनों को छाप लेना, एक मिल जाएगा बेटा। आप लोगों के उत्तर चाहिए सबके, लेकिन इसको कम से कम 10 से 20 बार कर चुके हैं बेटा। एक आता है आपका यहां पे भृंग भृंगी, कौन सी रचना है? भृंग भृंगी संवाद कहां मिलता है? एक आता है सुखसुखी, और प्रथम नखशिख वर्णन किस रचना में है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट है भैया। और
बारहमासा, बारहमासा वर्णन यहां पर किसमें? चलो 4 लिख लो, एक फंसेगा, एक फंसेगा, फैक्ट है ये। हाँ बेटा आप लोगों ने लाइक नहीं किया है। हाँ देखो याद रखना यहां पर, चलो यहां पर कौन सा है भैया? पृथ्वीराज रासो है, पृथ्वीराज रासो है, ठीक है भैया। अच्छा ऐसा, सुखसुकी, ठीक है। देखो ये तो सबको पता है भैया, बीसल देव, तो विशल देव राशो यहां पर सबको पता है भैया। हाँ चले जाते हैं महाराज जी, उड़ीसा भाग जाते हैं। चलो भैया, और सुखसुकी यहां पर किसका है? विद्यापति, विद्यापति। रचना का नाम बताइएगा भैया, रचना का नाम बताइएगा। विद्यापति की कौन सी रचना है? कीर्तिलता है या कीर्ति पताका है या पदावली है? जल्दी से बताइएगा। हाँ मत बताओ तुम लोग, लिख लो रे कबूतरों, कुछ का कुछ आंसर दे रहे हो आप लोग, ठीक है। प्रथम नक्सिक वर्णन और बता दो भैया, ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, कोई नहीं बताएगा भैया, याद रखना। ये मैं आपको एक ही क्लास में सारा कंपाइल करा दूंगा, ताकि आपको अलग अलग पढ़ने की बुकों से आवश्यकता नहीं है। चलो बहुत बढ़िया। हाँ प्रथम नक्सिक वर्णन यहां पर किसमें है भैया? तो याद रखना राउलवेल में है। किसमें? राउलवेल में है, ठीक है। हाँ राउलवेल में यहां पर क्या मिलता है भैया? राउलवेल में यहां पर क्या मिलता है? राउलवेल में यहां पर क्या मिलता है? नक्सिक मिलता है। एक और लिख लो भैया, चंपू काव्य पहला। चंपू काव्य की रचना कौन सी है? चंपू काव्य की प्रथम रचना, चंपू काव्य की प्रथम रचना। कमेंट करते जाओ, आंसर लेते जाओ, और बिल्कुल भैया टेंशन नहीं लेना है। हाँ राउलवेल किसके? रोड़ा कवि की है। किसके बेटा? रोड़ा कवि की है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये बताइएगा चंपू काव्य, पहला चंपू काव्य कौन सी रचना में है? चलो भैया पहला चंपू, तो चंपू भी आपका राउलवेल में ही है। किसमें लाडलो? राउलवेल में है। तो ये आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना, अगर आपसे पूछा जाएगा ये लो आपका मामला फिनिश, ये लो भैया आदिकाल का मामला आपका फिनिश हो गया है। कैसे? जैसे पूछा जाएगा भृंग भृंगी कहाँ है, तो आपका पृथ्वीराज रासो में है। सुखसुकी आपका कहाँ है भैया? तो सुखसुकी यहाँ पर, अच्छा ऐसा, ये गलत हो गया, उल्टा हो गया शायद। अच्छा ऐसा नहीं, बिल्कुल, क्योंकि यहां पे पृथ्वीराज रासो होगा बेटा, पृथ्वीराज रासो, ये यहां पर आपका कीर्तिलता होगा, ठीक है। ये उल्टा होता है बेटा, हाँ बिल्कुल, इसको सुधार लेना सभी जी, जितने भी यहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं, इसको यहाँ पे सुधार लेना बेटा। जब भी आपसे पूछा जाएगा भृंग भृंगी संवाद, तो कीर्तिलता हो जाएगा। सुखसुखी संवाद आपका पृथ्वीराज रासो हो जाएगा। प्रथम नक्सिक वर्णन राउलवेल हो जाएगा। बारहमासा विशलदेव हो जाएगा। चंपू यहाँ पर राउलवेल हो जाएगा। क्लियर है बात यहाँ पर? क्लियर है बात यहाँ पर? फिर से समझना, हाँ बहुत बढ़िया, डन, ठीक है। देखो अब इसको याद कैसे करना, बिल्कुल सही है भैया, ये बिल्कुल सही है। हाँ पृथ्वीराज रासो, यहां पर आपका सुखसुखी होगा बेटा, क्या होगा? सुखसुखी होगा। भृंग भृंगी किसमें जाएगा? हाँ ऊपर नीचे हो गया, देखना यहां पर। अब आपको कीर्तिलता को याद करना, भृंग भौरा, तो भौरा यहां पर क्या है? कीर्तिलता, कीर्तिलता, ठीक है। तो यहां पर लताओं पर भौरे हो गए, सुखसुखी हो गया आपका, ठीक है। तो सुखसुखी हो गया आपका, तो तोता मैना हो गया, पृथ्वी रासो, नक्सिक वर्णन राउलवेल, बारहमासा विशलदेव, चंपू काव्य राउलवेल। 5 फैक्ट याद कर लो, 5 फैक्ट। वर्ग 2 रामबाण, 100% क्वेश्चन फंसेगा बेटा, इसको आप लोग याद रखना। जितने ही बच्चे हैं, अगर आप यहां पर किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, ये वाले 5 फैक्टों में से हमेशा क्वेश्चन आता है कि भृंग भृंगी संवाद कहां मिलता है? तो कीर्तिलता विद्यापति की मिलता है। सुखसुखी कहां मिलता है आपका? तो पृथ्वी रासो के, यहां पर पृथ्वी रासो में मिलता है। इसके बाद यहां पे आपसे पूछा जाता है कि पहला नक्सिक वर्णन कौन सी रचना है? तो राउलवेल है। पहला चंपू काव्य कौन सी है? तो राउलवेल है। बारहमासा पहला कौन सा है? तो विशलदेव रासो है। क्लियर है बात यहां पर?
बिल्कुल बेटा, सभी बच्चे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। 12 मासा कब से प्रारंभ होता है? कार्तिक। हाँ ठीक है, ओके। हजारी प्रसाद ने कहा था सुख सुखी बेटा, ठीक है। हाँ चलो अब बेटा यहां पे देखना जितने भी कबूतर हैं, चलो रे लाड लो, इधर देख लो आप लोग। अगला दिया विद्यापति, तो विद्यापति की तो भैया कीर्तिलता है, कीर्ति पताका है, और आपकी पदावली है। कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली, डेट याद कर लो। कीर्तिलता की 80 है, हाँ, और यहां पर पदावली और पताका, पासे पदावली पासे पताका, दोनों की 3-3 है। पदों की पताका 3-3, 1403, 80 में यहां पर कीर्तिलता आएगी, तो कीर्तिलता की क्या हो जाएगी बेटा? कीर्तिलता की यहां पर क्या हो जाएगी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, 1380। तो विद्यापति की 3 रचना, विद्यापति वही भैया। सबसे ज्यादा उपाधियां किसके पास हैं? विद्यापति के पास है। अभिनव जयदेव से लेके, खंडार कवि से लेके, मैथिल कोकिल से लेके, सारी की सारी जो यहाँ पर आपकी जितनी भी उपाधियां हैं वो किनके पास है भैया? विद्यापति के पास है। 3 रचना याद करना, कीर्तिलता, कीर्ति पताका अभट्ट हो जाएगा, पदावली मैथिली भाषा की हो जाएगी। तो आप लोग यहाँ पर याद रखना, आप लोग यहाँ पर याद रखना। आगे बढ़ते हैं। कुल कितनी उपाधियां हैं? तो आप लोग यहाँ लिख लेना, इनको 16 उपाधियां हैं। इनको यहां पर कितनी उपाधियां लड़ लो? 16 उपाधियां हैं। तो ये भी आप लोग याद रख लेना, ये भी आप लोग याद रख लेना, बिल्कुल भैया, ये भी आप लोग याद रख लेना। अब देखना, अमीर खुसरो, वही खुसरो जो आदिकाल में मनोरंजन करते थे। तो मनोरंजन के लिए क्या होता है? गांव में पहेलियां मुकरियां होती हैं। वही खुसरो 2 निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। उन पे एक पंक्ति भी बोल के जाते हैं कि गौरी सोबे सेज पर मुख पे डाले केस। हाँ, तो ये पंक्ति भी आपकी किसकी है? तो याद रखना, ये याद रखना, ये भी आपकी यहाँ पे खुसरो की पंक्ति है। किसकी है भैया? खुसरो की पंक्ति है। आप लोग एक और चीज याद रखना, खुसरो में अगर हम बात करते हैं तो खुसरो मतलब आपके वही अबुल हसन। अब देखना, इनकी पहेलियां हैं, मुकरियां हैं, 2 सुकने, गजले। हाँ, इसके बाद यहाँ पर याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है इनका, एक आती है यहाँ पर, एक आती है यहाँ पर, आप लोगों ने देखा होगा, हालाते कन्हैया, हालाते कन्हैया, हालाते कन्हैया, हालाते कन्हैया। एक और आती है, एक और आती है भैया, एक और इनकी आती है, कौन सी भैया? एक और इनकी आती है, कौन सी? आपने देखा हो, खालिकवारी, 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 खालिकवारी इसलिए इंपोर्टेंट है क्योंकि यहां पर इसमें भाषा का ज्ञान, भाषा के ज्ञान के लिए भैया, ठीक है। हाँ बहुत बढ़िया। गौरी सोबे सेज पर मुख पे डाले केस, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। हाँ ये सबको पता है, आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ भैया, स्क्रीनशॉट लेते जाओ। अब देखो रोड़ा कभी, रोड़ा कभी की अगर हम बात करें तो आपके वो वाले डाउट भी क्लियर हो जाएंगे। तो रा से रोड़ा, रा से राउल बेल हो जाएगा। हिंदी का पहला चंपू काव्य है बेटा, हिंदी का पहला यहाँ पर क्या है लाड़ लो? हाँ बिल्कुल भैया, कवियों में राजकुमार कौन है? खुसरो। तो यहाँ पर हिंदी का प्रथम चंपू काव्य हो जाएगा। नक्सिक वर्णन दिया गया है बेटा, हाँ नक्सिक वर्णन श्रृंगार परंपरा की आद्य रचना है, पहली रचना है भैया। तो यहां पर याद रखना, श्रृंगारता की पहली रचना माना जाता है। दूसरा कंसेप्ट याद रखना, हिंदी का पहला चंपू का राउल बेल है, और रचना किसकी है भैया? नक्सिक वर्णन हो गया, पहला चंपू हो गया, और राउल बेल यहां पर किसकी रचना है? रोड़ा कवि की है। किसकी है भैया? रोड़ा कवि की। अगला दामोदर शर्मा, दामोदर शर्मा की कौन सी भैया? उक्ति व्यक्ति प्रकरण। तो याद रखना, जहां दामोदर आएंगे ना वहां कोई उक्ति नहीं चलती। और ये इसलिए इंपोर्टेंट है, ये रचना इसलिए इंपोर्टेंट है क्योंकि व्याकरण संबद्ध रचना है, ये व्याकरण से संबंधित रचना मानी जाती है। तो यहां पर याद रखना, व्याकरण से संबंधित रचना उक्ति व्यक्ति प्रकरण कौन सी हो जाएगी? लो उक्ति व्यक्ति प्रकरण हो जाएगी। तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण, ना उक्ति चलेगी ना किसी व्यक्ति का कोई प्रकरण चलेगा। जब दामोदर खुद आएंगे तो दामोदर की यहाँ पे कौन सी हो जाएगी? बिल्कुल भैया, हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है। निजामुद्दीन औलिया ने कहा था, अगर मुझसे कोई पूछेगा कि क्या किया है तो मैं खुसरो को आगे कर दूंगा। वाह बहुत बढ़िया। शिलांकित रचना यही है बेटा, राहुल बेल की है। हाँ शिलांकित रचना रोड़ा कवि की है। चलो आगे देखना, 7 नायिका है, मजाक थोड़ी है भैया। आगे देखना, ज्योतिश्वर ठाकुर, ज्योतिश्वर ठाकुर।
तो इन्होंने लिखा था वर्ण रत्नाकर मैथिली भाषा का विश्वकोश कहा जाता है। तो वर्ण रत्नाकर यहाँ पर किसका है? ज्योतिश्वर का है, ज्योतिश्वर ठाकुर का है। तो यहाँ पे वर्ण रत्नाकर ठाकुर, वर्ण रत्नाकर ठाकुर, वर्ण रत्नाकर, तो यहाँ पर किसका हो जाएगा? ज्योतिश्वर ठाकुर का हो जाएगा। और आप लोग याद रखना मैथिली का विश्वकोश कहा जाता है। लिख लो भैया, इसको छाप लो रे कबूतरों। हर रचना मोस्ट है, हर रचना मोस्ट है। हाँ, बाद में मत कहना इस क्लास के बारे में, ठीक है? एक बार यहाँ पे वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दो भैया। हाँ, लाइक और शेयर कर दो भैया। अगला देखना, अब देखो यहाँ पर आपको दिया गया है, जैसे भक्ति काल की बेटा बात करते हैं तो भक्ति काल में यहाँ पर मोस्ट केवल बात करेंगे। हाँ, बहुत है, हम तो एप्लीकेशन वाले हैं, पहले से छपा हुआ है, ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, देखना आपको यहाँ पर दिया गया है, आपको यहाँ पर दिया गया है जैसे कुछ संप्रदाय दिए गए हैं। जैसे मुख्य श्री संप्रदाय का कौन है भैया? तो यहाँ पर हाँ कौन है भैया? रामानुजाचार्य। श्री संप्रदाय का यहाँ पर कौन हो जाएगा? और इसके बाद यहाँ पे उदासी संप्रदाय दिया है, स्मार्त संप्रदाय। हाँ छोटू पानी बोतल दे दे। देखना यहां पर कौन है आपके? श्री संप्रदाय की बात करें तो ये हो जाएंगे बेटा रामानुजाचार्य। कौन हो जाएंगे? रामानुजाचार्य हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? रामानुजाचार्य। उदासी संप्रदाय की बात करें तो श्रीचंद हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? श्रीचंद। स्मार्त संप्रदाय की बात करें तो शंकराचार्य। अब देखो इसको ऐसे याद करना ट्रिक से भैया। हाँ बिल्कुल भैया, बहुत बढ़िया, सब कुछ छोड़ सकता है, हिंदी का भंडारा नहीं छोड़ सकते। देखना आपको यहां पर दिया स्मार्ट। आप लोग ऐसे, शंकर जी कैसे लगते हैं? स्मार्ट। आप लोग ऐसे याद कर लो, शंकर जी कैसे लगते हैं भैया? स्मार्ट लगते हैं। कैसे लगते हैं भैया? स्मार्ट लगते हैं। इसके बाद यहाँ पे श्रीचंद, तो भैया यहाँ पर याद रखना, हाँ ये श्रीचंद जो है, श्रीचंद क्या रहते थे? उदास। तो यहाँ पर याद रखना श्रीचंद क्या रहते थे? उदास रहते थे। अगला यहाँ पर आप लोग याद रखना, अगला रामानुजाचार्य। तो यहाँ पे श्री संप्रदाय, श्री कौन है भैया? राम जी। तो रामानुजाचार्य का क्या हो जाएगा? श्री संप्रदाय। उदास कौन रहते थे? श्रीचंद। और स्मार्ट कौन लगते थे? शंकर जी। तो यहाँ पर शंकराचार्य कौन हो जाएंगे? स्मार्ट आपका संप्रदाय हो जाएगा। ठीक है भैया, लिख लो आप लोग। डेट ऐसे याद नहीं करनी भैया। ओके डन। भंडारा सबको मिलेगा, ये भंडारा नहीं है भैया, ये ऐसी क्लास है जिसमें से क्वेश्चन ना मिले तो कहना। अगला देखना, अब कुछ दर्शन दिए गए हैं भैया मोस्ट, जैसे अद्वैतवाद आता है तो इसको ऐसे याद करना, अद्वैतवाद को याद करना, यहाँ पर अंश ऐसे याद करना। अद्वैतवाद, आ से अद्वैतवाद हो गया और सा से शंकराचार्य हो गया। विशिष्ट कौन है? अपने राम। तो यहाँ पर ऐसा याद रखना, स्पेशल, विशिष्ट मतलब स्पेशल कौन है? राम। तो विशिष्ट कौन है? राम। द्वैत, तो यहां पर याद रखना, इसको ऐसे याद रखना, मद। द्वैत को ऐसे भी याद कर सकते हैं आप लोग, द्वैत मतलब दम, दा से द्वैत, मां से मध्वाचार्य, और द्वैता द्वैत हो गया। तो यहां पर याद रखना, हाँ दम नहीं, तो याद रखना दम नहीं मतलब यहां पे देखो दम आएगा तो द्वैतवाद, दम नहीं मतलब द्वैता द्वैत, तो दम नहीं, तो ना से क्या बन जाएगा? निम्बार्क बन जाएगा। क्या बन जाएगा भैया? निम्बार्क बन जाएगा। हाँ बहुत बढ़िया। अगला शुद्धाद्वैतवाद या पुष्टि मार्ग भी कहते हैं। सो शुद्ध कौन है? अपने वल्लभ। शुद्ध कौन है भैया? तो शुद्ध कौन है? अपने वल्लभ। तो वल्लभ यहाँ पे शुद्ध है। अब देखो फिर से अंश से आप लोग याद रखो। हाँ कब से क्लास आएगी सर? 14-15 में, ठीक है। हाँ भंडारे के आगे सारे व्यंजन फीके लगते हैं, ठीक है भैया। देखना आपको यहां पर दिया गया है, जैसे बात करें अद्वैतवाद की, अद्वैतवाद यहाँ पे अंश, आ से अद्वैतवाद, सा से शंकराचार्य। विशिष्ट कौन है? राम। तो रामानुजाचार्य।
द्वैत दम, मां से मध्वाचार, द्वैता द्वैत दम नहीं है तो द्वैता द्वैतवाद दम नहीं है तो निम्बार्काचार्य, और यहाँ पे शुद्ध कौन है? वल्लभ, तो वल्लभाचार्य हो जाएगा, वल्लभाचार्य हो जाएगा। लिख लो भैया, लिख लो यहां पर इसको। हाँ ठीक है, सबका सही है। बेटा सारे के सारे जो जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड चीजें आज कंप्लीट हो जाएंगी और क्लास बाद में नहीं दिखेगी। इस चीज को आप लोग दिमाग में सेट करके चलना, ठीक है। हाँ, वीडियो को बेटा लाइक भी करना है, अगर आपको मजा आ रहा है, नहीं आ रहा तो भले ही मत देखना बेटा। हाँ, लेकिन जो बच्चा वर्ग 2 का होगा वो समझता होगा कि इस क्लास की वैल्यू क्या है, क्योंकि आज की इस क्लास में आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये क्लास नहीं है, ये सिलेक्शन वाली, इससे पहले वाली जो आपकी 11 से 19 वाली थी, और आज वाली क्लास, और मेरी मैराथन आने वाली लगातार 10 दिन, 10 क्लास पेपर पास। देखना भैया, आपको दिया है गोरखनाथ। अब ये गुरु शिष्य परंपरा बड़ी मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है किसके गुरु कौन है, किसके गुरु कौन है, तुम्हारे गुरु कौन है, हमारे गुरु कौन है, सबके गुरु होते हैं। हाँ बिल्कुल भैया, सबके गुरु होते हैं, समझना। यहाँ पे लाड़ लो, जैसे आपसे पूछा था गोरखनाथ के गुरु कौन है, तो भैया यहाँ पे मत्स्येंद्र नाथ है। कौन है भैया? मत्स्येंद्र नाथ है। इसको ऐसे याद करना भैया। हाँ, गोरखनाथ, गोरखनाथ, तो यहाँ पर याद रखना, इसको गम के नाम से याद करना। ये गम याद रहेगा ना, गोरखनाथ में गम है, गोरखनाथ में क्या है भैया? हाँ ठीक है, डन, ओके। सुनना, इसको ऐसे गम, गम, गोरखनाथ को क्या था? गम था। हाँ, तो भैया याद रखना, याद रखना यहां पर गम, गोरखनाथ, मां से क्या हो जाएगा? मत्स्येंद्रनाथ। वल्लभाचार्य, तो यहाँ पे वाह से वल्लभाचार्य, और यहाँ पे वाह से क्या हो जाएगा? विष्णु स्वामी। ऐसे याद करना, वाह 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 वाह, मजा आ गया, वाह वाह मजा आ गया। तो आप लोग यहाँ पर याद रखना, आप लोग यहाँ पर याद रखना, गोरखनाथ को गम था, तो गोरखनाथ में गम था, इसलिए मत्स्येंद्र नाथ आए। कौन आए भैया? मत्स्येंद्र नाथ आए। अगला वल्लभाचार्य, तो वावा, वल्लभाचार्य विष्णु स्वामी, और वल्लभ जी किससे मिलते हैं? विष्णु से मिलते हैं। वैसे भी यहाँ पर आपके ब्रज वल्लभ किसके अवतार है? विष्णु जी के अवतार है, तो यहाँ पे वल्लभ विष्णु स्वामी। अगला सूरदास के गुरु कौन है? तो इसको याद रखना, सूरदास के गुरु तो वल्लभाचार्य, सबको पता है, छाप में आते हैं भैया। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, तो यहाँ पे सूरदास के जो गुरु हैं वो कौन है? वल्लभाचार्य। लेकिन तुलसीदास के कौन है भैया? नरहरिदास हैं। कौन है भैया? तुलसीदास के जो गुरु हैं वो यहाँ पे बाबा नरहरिदास हैं। कौन है लाल लो? नरहरिदास हैं। तो आप लोग यहाँ पर याद रखना, आप लोग यहाँ पर याद रखना, जैसे ही पूछा जाएगा कि भैया गोस्वामी तुलसीदास, तुलसीदास आएंगे तो बाबा नरहरिदास आएंगे, और तुलसी भी बाबा थे तो तुलसीदास कौन लेके आएंगे भैया? गुरु भी बाबा ही थे, तो गुरु बाबा वो भी बाबा, तो बोलते नहीं तुलसी बाबा। तो याद रखना, तुलसीदास की बात करें तो बाबा नरहरिदास हैं, सूरदास की बात करें तो वल्लभाचार्य, और वल्लभाचार्य की बात करें तो यहाँ पे विष्णु स्वामी हैं। सूर से वल्लभ, वल्लभ से यहाँ पर क्या? विष्णु, और गोरखनाथ के मत्स्यनाथ हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है भैया? हाँ, सब लोग याद रख लो, सब लोग याद रख लो, ठीक है भैया। हाँ बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाओ कबूतर, स्क्रीनशॉट लेते जाना, मजा आ जाएगा आज की क्लास में। अगला रामानंद, रामानंद के कौन है भैया? तो राम, बोलते हैं राम है तो रघुनंदन है, राम है रघुनंदन है, तो ऐसे ही हो जाएगा, राम है रघुनंदन है, राम है रघुनंदन है, तो राम, बिल्कुल भैया। हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है, डन। कोई दिक्कत नहीं सुरेंद्र प्रजापति जी, ठीक है, इतना लोड मत लिया करो। हाँ, कभी हंस भी लिया करो, ठीक है। हाँ डन। देखना, यहां पर आपसे पूछा जाएगा, देखो भैया हमारे लिए, मेरे लिए सब कुछ मेरे कबूतर हैं भैया। हाँ याद रखना इस बात को, आज मेरे लिए सब कुछ मेरे कबूतर हैं। हाँ, सब कुछ मेरे लिए क्या है? कबूतर हैं अपने, बात खत्म। हाँ, इस चीज को मान लो, तुम्हारे लिए जो मैराथन वगैरह या जो भी चीजें एंडिंग में जो आपका पूरा रिदम रहता है 10 से 15 दिन का, ये आप लोग भाई साहब अगर पूरी क्लास ले लो ना, तो ये मान लो पेपर की खोपड़ी में छेद है सीधा, ठीक है। देखना, अब देखो राम आएंगे तो भैया रघुनंदन भी आएंगे, तो राम के कौन हो जाएंगे? तो रामानंद, राघवानंद। और मीरा के गुरु कौन थे भैया? रैदास। मीरा के गुरु कौन थे भैया? रैदास, ठीक है भैया।
नाभादास, तो नाभादास के कौन है भैया? नाभादास। नाभादास हमेशा आगे चलते थे, ठीक है भैया। तो नाभादास के अग्रदास हो जाएंगे। निम्बार्काचार्य के गुरु का नाम क्या है? नारद मुनि। क्या है भैया? नारद मुनि हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे भैया? नारद मुनि हो जाएंगे। देखना भैया, देखना भैया, हाँ बहुत बढ़िया। एक भी क्लास मिस मत करना, डेली मैराथन मतलब खत्म। सारे काम छोड़ दो, मैराथन ले लो भैया 15 दिन के लिए। आप अपने आप को पूरा झोंक दो, एक रूम में कुंडी लगा के आराम से रहो 15 दिन, बस और कुछ नहीं करना। सुनना भैया, रामानंद, राम रघुनंदन तो राघवानंद, मीरा, मीरा के रैदास थे, नाभादास हमेशा आगे रहते थे, अग्रदास, और निम्बार्क मतलब यहाँ पर कौन हो जाएंगे भैया? नारद जी हो जाएंगे, नारद जी हो जाएंगे, ठीक है भैया। हाँ बहुत बढ़िया। हाँ कबूतर लाडले और लाडली दोनों भैया, हाँ कदी हंस भी लिया करो भैया। आगे बढ़ जा रहे कबूतरों। अगला, जायसी के गुरु कौन थे भैया? जायसी तो शेख आएंगे, क्योंकि ये आपके कौन थे भैया? जायसी यहाँ पे सूफी थे, तो शेख मोहिदी। और एक यहाँ पे आता है अशरफ। अशरफ तो यहाँ पर याद रखना, अशरफ ने मेहंदी लगाई कहाँ? जायस में जाके, ठीक है भैया। हाँ इसको ऐसे याद करना, अशरफ ने ऐसी मेहंदी लगाई जैसे वो जायसी हो। अशरफ ने क्या बताया भैया? ऐसी मेहंदी लगाई जैसे वो जायसी हो, बिल्कुल, हाँ डन, ठीक है भैया। किसी और की क्लास देखो तो घबराहट होने लगती है, और आप क्लास में पढ़े तो पूरा हाँ मजा आ जाता है सर। देखो बेटा, डिमोटिवेट काय के लिए होना। हाँ लाडलियां भी हैं भैया, लाडलियां भी हैं बेहतरीन। देखना भैया, आप लोग यहाँ पे पढ़ लो भैया, लाडले लाडलियां जितनी भी हैं भैया बेहतरीन तरीके से पढ़ो। आप लोग बेहतरीन तरीके से पढ़ो, जितना भी पढ़ सकते हो, क्योंकि समय अपने पास कम बचा हुआ है, और इस समय का आप लोग हाँ बिल्कुल। हाओ रे कबूतरों, देख लो इधर, हाँ हाओ। अगला, उस्मान, उस्मान चित्रावली है, हाँ ठीक है भैया। तो उस्मान के गुरु कौन है? हाजी, हाजी बाबा, हाजी बाबा, हाँ उसे हाजी, हाजी उसे बाबा मान लिया है, हाजी उसे बाबा मान लिया है। उस्मान के कौन है भैया? जायसी ने मेहंदी लगाई, हाँ इसको ऐसे याद कर लो, जायसी ने मेहंदी लगाई अशरफ को, या फिर अशरफ ने मेहंदी लगाई जायसी को, ऐसे याद कर लो, ठीक है, जैसा भी आपको अच्छा लगे। और बिहारी के कौन है भैया? वही है जो बाबा के हैं, बाबा के हैं तो बाबा के हैं, वही बिहारी के, बाबा बिहारी दोनों एक, तुलसी बिहारी, तो तुलसी और बिहारी दोनों के भैया एक ही हैं। तो याद रखना कौन हो जाएंगे? कौन हो जाएंगे आपके? तो नरहरिदास हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे बेटा? नरहरिदास हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। चलो लाडले और लाडलियां, अगर आपको क्लास में मजा आ रहा है, और अगर आपको ये लगता है कि सर का कंटेंट बहुत शानदार है और आपकी क्लास एग्जाम ओरिएंटेड है, तो बेटा 1 मिनट में सभी बच्चे लाइक कर दें जितने बच्चे देख रहे हैं। हाँ बिल्कुल बेटा। अरे भैया अपने कबूतरों की टक्कर में कोई आना ही नहीं है, टेंशन मत लो आप लोग, बस पढ़ाई करते जाओ। चलो भैया, अब यहाँ पे भक्ति काल के हम संत कवियों की कुछ रचनाएं देख लेते हैं लाडलो। जो जो इंपोर्टेंट है केवल उसको ही देखेंगे, उसको ही देखेंगे भैया। हाँ लेकिन 1 मिनट में सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दें भैया, हाँ लाइक कर दें। अब देखो संत कवि, पहले कबीर आते हैं, कबीर आते हैं तो कबीर की एक ही रचना भैया बीजक है, बस इसको याद करना। हाँ कबीर की बीजक है तो ये तो याद होगा। नानक देव, गुरु नानक देव की बात करें तो इनकी कौन सी थी? जपू जी, आसादी वार, ये याद नहीं करना। एक इनकी याद करना सोहिला, 2 याद करना बेटा। और एक नसीहतनामा, नसीहतनामा तो याद रखना, बापूजी को नसीहत मिल गई जैसे ही यहां पर क्या हुआ? नानक देव आए। तो नानक देव के आने से बापूजी को नसीहत मिल गई, और बाद में उन्होंने बोला सो जा, हाँ सो जा भैया। तो यहां पर याद रखना, नानक देव की बात करें तो जपू जी हो गया, नसीहतनामा और सोयला, ये तीनों किसकी हैं भैया? ये तीनों किसकी हैं? ये तीनों नानक देव की हैं लाडलो। किसकी हैं? नानक देव की हैं। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ अगला, दादू दयाल, दादू दयाल का देखना, मोस्ट इंपोर्टेंट की बात करें तो बेटा एक ही है, एक ही है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। हाँ बहुत बढ़िया। तो देखो दादू हरदेवाणी, हाँ तो दादू बाबा, दादू दयाल, तो दादू दयाल की बात करें भैया, इनकी बाणी जब किसी बधू ने सुनी, जब किसी बधू ने सुनी, तो यहां पर याद रखना, तो याद रखना यहां पर अंग बधू हरदेवाणी, तो याद रखना दादू दयाल की हर वाणी को बधू सुनती हैं, दादू दयाल की हर वाणी को बधुएं सुनती हैं। तो अंग बधू हरदेवाणी, और राजस्थान का कबीर कौन है? दादू। कौन है भैया? दादू दयाल हैं। लिख लो भैया,
ठीक है, डन। बिल्कुल बेटा, लाइक और शेयर करते जाइएगा, आनंद लेते जाइएगा क्लास का। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हृदयवाणी सबको पता है भैया, अंगवधु सबको पता है। आगे देखना, मलुक दास, हाँ आलसियों के मसीहा, दास मलुका कह गए, सबके दाता राम। लेकिन याद रखना मलुक दास ये क्या थे, आलसी थे। अच्छा ये बताओ, इसको ऐसे ट्रिक बनाना, जो आलसी होते हैं उनको ज्ञान का बोध नहीं होता, पता है तुम लोगों को? हाँ, और जो आलसी होते हैं उनको यहाँ पे ज्ञान की परख भी नहीं होती भैया, ना तो ज्ञान का बोध होता है, ना ज्ञान की उनको परख होती है। क्योंकि याद रखना, हाँ उनकी वाणी कैसी होती है, अलंक निरंजन, बोलते नहीं अलख निरंजन, तो वो ऐसे रहते घमंड में, ऐसे रहते भैया घमंड में। तो मलुकदास आलसी थे, आलसियों को ज्ञान नहीं होता, ना उनको यहाँ पर ज्ञान का परख होती है, तो ज्ञान परोक्षी हो गया। और उनकी वाणी कैसी होती है भैया, अलख निरंजन, तो अलग वाणी होती है, कैसी होती है, अलग वाणी। तीनों इंपोर्टेंट है, जिसमें सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट की बात करें तो ज्ञान बोध हो जाएगी, लिख लो भैया। मलुकदास के गुरु पुरुषोत्तम हो जाएंगे, हाँ गुरु हो जाएंगे पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम ये गुरु है बेटा इनके, ठीक है। हाँ आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए भैया, तो पर तांडव से ही निकलेगा, ठीक है भैया। अरे 100% निकल जाएगा, टेंशन मत लो, तुम पढ़ाई करो बस। टॉपर तो तुम ही बैठे हुए हो, काय के लिए बोल रहे हो सकता है बोलने वाला ही टॉपर हो। हाँ बेटा आवाज आ रही सभी को, एक बार कंफर्म कर दें। हाँ चलो देखना, सुंदर दास, अब देखो भैया सुंदर क्या क्या है, सुंदर क्या क्या है वो बोलते हैं। एक तो ज्ञान का समुद्र बड़ा सुंदर होता है, और एक यहां पर क्या है भैया, एक सुंदर विलास है। तो ये सुंदर विलास तो सुंदर के नाम से ही हो जाएगा, तो इसको तो हटाओ, सुंदर ग्रंथावली इसको भी हटा दो, बस दो भाग याद रखना। केवल ज्ञान समुद्र, ज्ञान का बोध नहीं होगा तो आलसियों को, लेकिन ज्ञान का समुद्र है तो याद रखना, जिसके पास ज्ञान का समुद्र और भंडारा है, हाँ बिल्कुल भैया, जिनके पास ज्ञान का समुद्र है वो यहाँ पे सुंदर है, जिसके पास ज्ञान का समुद्र है वो यहाँ पे सुंदर है। तो याद रखना, याद रखना आप लोग, श्रृंगार रस के विरोधी, बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ जाओ कबूतरों, आगे। अब देखो यहाँ पे प्रेमाख्यान काव्य की बात करें, सूफी काव्य, अभी संत काव्य धारा आगे थे, अब देखना सूफी के मोस्ट सूफी के मोस्ट भैया, हाँ डन डन भैया। चलो असायत, आस, आस किससे लगाई, हंस से, तो असायत की क्या हो जाएगी भैया, हंसावली हो जाएगी लाड लो। और मुल्ला दाऊद, तो दाऊद यहाँ पर क्या है, चंदायन, ये तो सबको पता है। ईश्वर दास की सत्यवती कथा, ईश्वर हमेशा सत्य बोलते हैं। कुतुबन, अब देखो वन में क्या मिलते हैं, मृग, वन में क्या मिलते हैं, मृग, हिरण मिलते हैं वन में, वन कुतुबन, वन मृग, मृग मतलब मृगावती। और ये आपके आगे गणपति, तो गणपति की बात करें तो माधवानल, हाँ काम कंदला, ये इनकी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आ चुकी है आपकी, ये आ चुकी है रचना, तो आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। हाँ ठीक है, डन। नहीं सन याद नहीं करना बेटा, सन याद नहीं करना है, ठीक है। आप लोग यहां पर याद रखना, इसमें यहां पर क्या ईश्वरदास, तो ईश्वरदास की क्या हो जाएगी, सत्यवती कथा हो जाएगी। कुतुबन की बात करें तो मृगावती, गणपति की बात करें तो यहाँ पे माधवानल, कामकंदला, और असायत की बात करें तो बेटा हंसावली, कौन सी होती है लो, हंसावली होती है। तो यहाँ पर याद रखना, असायत आस लगाई तो हंसों से, तो भैया हंसावली। मुल्ला दाऊद की चंदा, इन सबको पता, इसकी डेट याद रख लेना, ये प्रथम है भैया, अवधि की भी पहली है, अगर पूछा जाएगा तो अवधि की पहली है भैया ये, हाँ अवधि की प्रथम रचना है ये, याद रखना। चंदायन, चंदायन लिख लो भैया। चलो आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाओ भैया। अब आते हैं मलिक मोहम्मद जायसी, तो जायसी की बात करें तो यहाँ पर अखरावट है, आखिरी कलाम, और एक पद्मावत, तीन ही इंपोर्टेंट है भैया। और एक याद रखना, जितने भी यहाँ पर इनके कहरनामा, मसलानामा, तो नाम 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 याद रखिएगा। यहाँ पर देखो उन्होंने बोला पद्मावती से कि भैया आखिरी कलाम तक अपना कहर होना चाहिए,
आखिरी लड़ाई तक, आखिरी आवट तक, आखिरी आहट तक अपना क्या होना चाहिए, कहर। तो जैसे कि पद्मावती ने बोला आखिरी कहर तक अपना क्या होना चाहिए, आखिरी आहट तक अपना कहर होना चाहिए, चाहे मसला कुछ भी हो, चाहे मसला कुछ भी हो। ठीक है भैया, चाहे मसला कुछ भी हो। तो यहां पे मसलानामा, कहरनामा, आखिरी कलाम, मसला कुछ भी हो, आखिरी दम तक कहर होना चाहिए भैया। पद्मावती ने कहा था, पद्मावती ने कहा था। ठीक है भैया। हाँ, आगे देखना कबूतरों, मंजन, तो मंजन तो मधुमालती हो जाएगा, मां से मंजन, मां से मधु। ये शेख नबी मोस्ट इंपोर्टेंट है। शेख नबी की बात करें तो ज्ञानदीप हो जाएगा, इसकी डेट याद कर लेना 1619। और एक आता नूर मोहम्मद, तो नूर मोहम्मद की इंद्रावती होती है, और अनुराग बांसुरी, दोनों इंपोर्टेंट है आपकी। तो शेख नबी की अगर हम बात करते हैं लड़ लो, तो शेख नबी यहाँ पर ज्ञानदीप है। क्या है भैया, हाँ, कयामत का वर्ड किसमें, आखिरी कलाम में बेटा। शेख नबी की बात करें तो ज्ञानदीप है आपकी। नूर मोहम्मद की बात करें तो इंद्रावती है। कौन सी है, नूर मोहम्मद की रचना कौन सी लड़ लो, इंद्रावती है। हाँ, बहुत बढ़िया। नूर मोहम्मद, नूर मतलब इंद्रावती, अनुराग बांसुरी, तो याद रखना। हाँ, इंद्र ने क्या बजाई भैया, बांसुरी, तो वो यहां पर क्या हो गए, वो यहां पर क्या हो गए, चूर चूर हो गए। तो यहां पर याद रखना नूर मोहम्मद की कौन सी है भैया, इंद्रावती, और अनुराग बांसुरी। शेख नबी की कौन सी लड़ लो, ज्ञानदीप हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी लड़ लो, ज्ञानदीप हो जाएगी। बहुत बढ़िया। शेख, देखो व्यक्ति क्या है, शेख है, तो वैसे भी ज्ञान का दीप है वो। हाँ, लिख लो भैया आप लोग। टेस्ट में 94 आए थे, वाह, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ जाओ कबूतरों। हाँ, अब यहां पे दिया गया आपको भक्ति काल में राम भक्ति शाखा। तो राम भक्ति में यहां पर पहले ईश्वरदास है, फिर तुलसीदास है। तो ईश्वरदास का यहां पर आप लोग एक तो भरत मिलाप याद रख लेना, एक सत्यवती कथा याद रख लेना, बस दो ही याद रखना। क्योंकि ईश्वर हमेशा सत्य बोलते हैं, तभी वो भरत से मिलाप करते हैं। तो भरत से बोलने के लिए क्या चाहिए भैया, सत्य बोलेंगे कौन, हाँ, सत्य बोलेंगे कौन, आपके ईश्वर। तो ईश्वर हमेशा सत्य बोलते हैं, तभी तो भरत से मिलाप हो पाता है। भरत मिलाप हो गया, सत्यवती कथा हो गया, किसकी रचना, ईश्वरदास की है। किसकी लड़ लो, ईश्वरदास की। आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ भैया। तुलसीदास की याद नहीं करना, सबको पता है भैया। इसमें इंपोर्टेंट रामचरितमानस है, रामलला नेचू है, विनय पत्रिका मोस्ट इंपोर्टेंट है। कभी पंक्ति वगैरह आए तो विनय पत्रिका से आती है ज्यादातर। ठीक है, हाँ बिल्कुल भैया। आलम की भी रीति काल में माधवनल काम, जो यहाँ पे काम कदला है, वो आलम की भी मिल जाती है आगे। ठीक है, सब कुछ मिल जाएगा, टेंशन मत लो बेटा। ठीक है, देखो तुलसीदास की बात करें तो तुलसीदास की सबको याद है, रामचरितमानस हो गया, विनय पत्रिका, रामलला नेचू हो गया, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, सबको पता है। हाँ, भटके कबूतर इस चैनल उस चैनल देख सभी, और जब सब कुछ मिल रहा है यहीं पर तो फिक्र ढूंढे कहां कहीं और। ठीक है भैया। हाँ, अगले आते हैं नावादास, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है भक्तमाल और अष्टयाम। तो यहां पर याद रखना, अष्टयाम यहां पर क्या है, दुआ चौपाई शैली की रचना है अवधी भाषा में। हाँ, दूसरा अष्टयाम है ब्रज भाषा गद्य में रचित है। लेकिन यहाँ पे याद रखना भक्तमाल मोस्ट इंपोर्टेंट है इनकी, और अष्टयाम नावादास की है भैया, नावादास की है। इसको आप लोग लिख लेना, इसको आप लोग लिख लेना भैया। हाँ, इंद्र बजाएंगे बांसुरी तो नूर भी आ सकता है, कोई नूर भी आ सकता है। अगला, अब देखो यहां पर, जैसे आपको यहाँ पे कृष्ण भक्ति की बात करें तो सूरदास में आपका एक तो आपका यहाँ पे ब्रह्मर गीत याद रख लेना भैया, ब्रह्मर गीत याद रख लेना, सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी। तो सूर का साहित्य बिल्कुल यहाँ पर भ्रमर गीत है, ये सूरदास की रचना है। तो सूर सागर हो गया बेटा, सूर सरावली हो गया, साहित्य लहरी हो गया, और भ्रमर गीत हो गया। ये यहाँ पर किसकी है भैया, ये यहाँ पर आपकी सूरदास की हैं। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, डन। नहीं भैया टेंशन नहीं, हाँ अभी तो क्लास बहुत रह गई है बेटा। हाँ, अगला देखना, नंददास, नंददास, जहां मंजरी 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 मंजरी, तो नंददास नंददास नंददास। ठीक है भैया। हाँ, बहुत बढ़िया। देखना, एक आता है इनका अनेकार्थ मंजरी आता है, मान मंजरी आता है, रस मंजरी आता है, रूप मंजरी आता है। लेकिन मंजरी 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 मंजरी, और जैसे ही मंजरी खत्म होगी,
फिर होगी सगाई। ये बताओ मंजरी खत्म नंददास का, जब मंजरी खत्म हो गया उसके बाद क्या होगा भैया? हाँ, उसके बाद यहां पर क्या होगा आपका? उसके बाद यहां पर क्या होगा? उसके बाद सगाई होगी। और सगाई यहां पर होगी तो फिर क्या होगा? रुक्मणी मंगल। हाँ, फिर यहां पर एक याद रखना, रास पंचाध्यायी और सिद्धांत पंचाध्यायी। ठीक है, तो आप लोग यहां पर याद रखना, जब भी आपसे पूछा जाएगा, देखो गोवर्धन लीला, गोवर्धन में क्या हो गया कि यहां पे गोवर्धन में श्याम सगाई में रास लीला हुई। क्या हुई भैया? रास लीला हुई। और फिर यहां पे मंजर बन गया। वो क्या बन गया? तो मंजरी 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 बन गया भैया। तो याद रखना, अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, रस मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, प्रेम बाराखड़ी। लेकिन गोवर्धन में रास लीला हुई, श्याम सगाई। श्याम सगाई के बाद क्या हुई? रास लीला। तो यहां पर क्या बन गया? मंजर बन गया। और बाद में कुछ नहीं हुआ, बाद में रुक्मणी के साथ शादी हो गई, रुक्मणी मंगल हो जाएगा। ठीक है भैया? हाँ, बहुत बढ़िया, लिख लो आप लोग, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए। हाँ, जड़िया कभी भी है भैया है। हाँ, जड़िया कभी, शुक्ल जी कहते हैं ना। आगे बढ़ जाओ। आगे देखना, रसखान, रसखान की भैया यही आती है, सुजान रसखान आती है, प्रेम वाटिका आती है, हाँ, दान लीला आती है। कौन सी आती है? अष्टयाम, याद मत करना यहां पर दो ही इंपोर्टेंट है। हाँ, सुजान रसखान। तो सुजान, जब सुजान रसखान के साथ आएगी तो प्रेम की वाटिका में आएगी, तो याद रखना रसखान की हो गई। नरोत्तम दास की एक ही सुदामा चरित, बिल्कुल भैया, एक ही याद करना, नरोत्तम दास सुदामा चरित। तो नरों में उत्तम कौन था? सुदामा था। कौन था भैया? हाँ, सुदामा जी थे, बिल्कुल भैया। और कभी गड़िया, नंददास बढ़िया, जड़िया है भैया। हाँ, पहले प्रेम होगा फिर सगाई होगी। ठीक है, डन। ओके, हो गया। सुदामा चरित्र किसकी हो जाएगी बेटा? नरोत्तम दास की हो जाएगी। आगे बढ़ जाओ कबूतरों। अब यहां पर रीतिकाल के कुछ कवि दिए बेटा, रीतिकाल के कवि दिए हुए हैं। हाँ ठीक है सर जी, टेस्ट में जितने नंबर में आ रहे हैं उतना एग्जाम में आ गए तो टॉपर तांडव का ही होगा। बिल्कुल हो जाएगा बेटा, टेंशन क्यों लेते हो। हाँ, आप लोग ही टॉपर रहेंगे, कोई ना कोई रहेगा, अपना ही कबूतर रहेगा। ठीक है भैया, आगे बढ़ जाओ। अब आगे बढ़ जाओ। सबसे पहले चिंतामणि की बात करते हैं। तो चिंतामणि में सबसे मोस्ट की, देखो मेरे हिसाब से अगर बात करें तो मेरे अनुभव के हिसाब से इस रचना को कवि कुल कल्पतरु सबसे मोस्ट है। हाँ, कवि कुल कल्पतरु यहाँ पर क्या है? सबसे मोस्ट है आपकी। तो कवि कुल कल्पतरु यहाँ पर किसकी? चिंतामणि त्रिपाठी की। किसकी लाड़ लो? चिंतामणि त्रिपाठी की। ये आप लोग याद रखना। इसके बाद यहाँ पर इनकी आती है, जैसे एक आती काव्य विवेक, काव्य विवेक। तो यहां पर याद रखना कवि कुल कल्पतरु। तो कल्पतरु तो है, कवि का कुल विवेक था। कवि का कुल कैसा रहता था? विवेक में रहता था। हाँ ठीक है, हाँ सुरेंद्र प्रजापति जी, ठीक है भैया, देख लो अभी लाइव क्लास। ठीक है बेटा, देखना आप लोगों को यहां पर क्या करना है। जब भी आप देखो, जितनी भी मंजरी थी हम लोगों ने किसकी पढ़ ली? जितनी भी मंजरी थी हम लोगों ने किसकी पढ़ी? नंददास की। सब मंजरियां नंद की हैं, बस श्रृंगार मंजरी को छोड़कर। श्रृंगार किसके पास है? चिंता। मेरे पास श्रृंगार है, चिंता मत करो, ऐसे याद करना बेटा। आप लोग यहाँ पे चिंता मत करो, क्योंकि कवि का जो कुल है, कवि का जो वंश है, कुल मतलब वंश, कवि का कुल विवेक में रहता है, क्योंकि उनमें आपस में प्रेम है, श्रृंगार है। तो यहाँ पे श्रृंगार मंजरी भी हो जाएगा, क्योंकि श्रृंगार के मंजर में कवि का कुल क्या रहता है? विवेक में रहता है। चिंता मत करो, आप लोगों को चिंता नहीं करना है भैया। हाँ, मतराम की भी आएगी, अभी मयंक मंजरी वगैरह भी आ जाएंगी। ठीक है, राधे राधे भैया सभी को। चलो, ध्रुव चरित्र इनकी मोस्ट इंपोर्टेंट हो सकती है, लेकिन सुदामा चरित्र ज्यादा है। हाँ, अब देखना भिखारी दास, भिखारी दास की बात करते हैं बेटा। भिखारी दास की बात करते हैं तो भिखारी दास की यहाँ पर एक सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर कौन सी आती है आपकी? मोस्ट इंपोर्टेंट है छंदाड़वर पिंगल। ठीक है, एक आता श्रृंगार निर्णय, कौन सी आती है? देखो जितने भी निर्णय लेगा भिखारी दास, देखो याद रखना, उसने बोला मैं तो भिखारी हूं, हर निर्णय ले सकता हूं।
जितने भी निर्णय लेगा वो भिखारी लेगा। कौन लेगा भैया? भिखारी लेगा। हाँ, आ रही भैया यहाँ पे कंठाभरण भी आ रही है, सारी रचनाएं आ रही है, सुन लो अभी। चलो देखना, यहां पर आपको दिया भिखारी दास, तो भिखारी दास यहां पर क्या लेंगे भैया? निर्णय। तो काव्य का निर्णय, श्रृंगार का निर्णय, और बाद में यहां पर किससे मिलेंगे? निर्णय लेने के बाद पिंगल जी से मिल गए, तो भिखारी दास ने निर्णय लिया कि मुझे पिंगल जी से मिलना है। भिखारी दास ने निर्णय लिया कि मुझे पिंगल जी से मिलना है। चलो भैया लिख लो, लिख लो भैया, स्क्रीनशॉट ले लो पहले। ठीक है, डन। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? कंठाभरण आ रही है अभी, दूल कवि, सब कवि आ जाएंगे आपके। अगला देखना, मतनाम। मतनाम की यहां पर याद रखना, मतनाम की यहां पर याद रखना। देखो आप लोगों को यहां पर दिया गया, इसमें मोस्ट की बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट ललित ललाम, जो आपके एग्जाम में आ चुकी है। एक यहां पर आती है इनकी कौन सी भैया? व्रत कौमुदी हो गई। एक यहां पे अलंकार पंचासिका हो गई। तो अलंकार पंचासिका, ललित ललाम ही आप लोग लिख लो, उसमें ही काम हो जाएगा। ललित ललाम एक में ही काम हो जाएगा इसमें। मतनाम की कौन सी भैया? ललित ललाम है। कौन सी लाड़ लो? ललित ललाम है। तो मतनाम की यहाँ पे ललित ललाम हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पे आपका अलंकार पंचासिका किसकी हो जाएगी? मतनाम की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? मतनाम की हो जाएगी। ठीक है भैया, मतनाम की हो जाएगी। अगला भूषण की, तो भैया आपके में दी हुई है शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, और यहां पर जहां भी आपको शिव दिखे या छत्र दिखे, समझ जाओ वो किसकी लड़ लो, वो समझ जाओ भूषण की है। किसके भैया? भूषण की है। ठीक है, डन। आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ो। अगला दिया सेनापति। यहां पे सेनापति की एक इंपोर्टेंट याद रखना। हाँ, काव्य कल्पद्रुम। कौन सी भैया? काव्य कल्पद्रुम, बिल्कुल भैया। और कवित रत्नाकर यहां पे सेनापति की है। कौन सी भैया? तो काव्य कल्पद्रुम भी हो जाएगी। और आपकी यहां पे कवित रत्नाकर किसकी है? सेनापति की है। तो सेनापति की यहां पर क्या है? सेनापति एक तो रत्नाकर और एक कौन सी है भैया? काव्य कल्पद्रुम हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? काव्य कल्पद्रुम हो जाएगी। ठीक है भैया। हाँ, अगला देखना, वृंद कवि। वृंद कवि की आती है यहां पर यमक सतसई, सबसे इंपोर्टेंट है इसमें। वृंद कवि में आपको याद रखना है, तो एक तो यहां पर आपका भाव पंचासिका, और एक आपकी यहां पर यमक सतसई। यमक किसके पास था? वृंद के पास था। किसके पास था बेटा? वृंद के पास। डन। ठीक है भैया, स्वागत है सभी का। हाँ, अब देखो आप ही बोलते हो मैराथन लेना है और आप लोग परेशान हो गए। हाँ भैया, मैराथन लेना है तो समय देना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी क्वेश्चन। अब तो आप लोगों को नींद भी नहीं आनी चाहिए क्योंकि समय ही कम बचा हुआ है आपके पास। ठीक है ना, डन। लो भैया, आ गए घनानंद। हाँ, रीति मुक्त कवि, सुजान हित। ठीक है भैया, इनकी याद रखना। केलीवल्ली सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, रस केलीवल्ली। एक यहां पर इनकी आती है सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट जो आती है, वो आती है इश्कलता। इश्कलता देखो, सुजान हित, सुजान सागर, इश्कलता। सुजान से क्या हुआ? सुजान के हित के लिए उसने इश्क किया था, और बाद में क्या मिला बेचारे को? वियोग मिला। क्या मिला? तो सुजान के हित के लिए घराने ने क्या किया? उससे इश्क किया, तो उसको लत लग गई और बाद में वियोग हो गया। फिर बाद में बचता ही क्या? और केलीवल्ली, श्रीवल्ली भी नहीं मिली उसको। केलीवल्ली तो छोड़ दो भैया। हाँ बिल्कुल भैया, डन। अच्छा ऐसा, चलो देखना, यहां पर दिया गया है आपको, घरानंद की बात करें तो सुजान के हित के लिए उनसे यहां पर सुजान से इश्क की लत लग गई, बाद में वियोग हो गया। फिर श्रीवल्ली भी नहीं मिली, केलीवल्ली मिली। कौन मिली? केलीवल्ली। कौन मिली भैया? केलीवल्ली मिली। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। आलम, आलम भैया देखना, आलम केली, ये तो याद होगी। एक इनकी आती है यहां पर, हाँ, आलम केली, ये आपका यहां पर मत याद करना बेटा, इसको इंपोर्टेंट नहीं है। बाकी यहां पर एक आती है इनकी सुदामा चरित्र भी आती है इनकी, आलम। एक श्याम स्नेही, तो श्याम स्नेही और आलम केली दो याद कर लो, बस दो याद कर लो आप लोग, डन।
छाप लो, सब बच्चे छाप लो भैया। ठीक है, चल हो गया। हाँ बहुत बढ़िया। हाँ ठीक है, सारी रचनाएं मिल तो जाएंगी कबूतर, लेकिन एक जगह नहीं मिलेगी। इतने इंटेलिजेंट होते, हाँ इतना ही सब कुछ कर लेते अपन तो काहे के लिए क्लास देखते कबूतरों। हाँ सारी चीजें एक साथ आपको प्रॉपर मिल जाएंगी यहाँ पे, ठीक है ना। हाँ इश्क की लत किसको थी, घनानंद को। और यहाँ पर इश्क नाम, नाम का बोध होता है, इश्क नामा और बिरह वारिस। याद रखना, जब इश्क लत लग गई थी किसको, घनानंद को, और नाम किसने कर दिया था भैया। हाँ नाम यहाँ पर किसने कर दिया था, नाम यहाँ पर याद रखना, नाम का बोध होता है। क्या होता है भैया, बोध होता है। तो विरह हुआ, विरह की वर्षा होने लगी तो बोध हो गया नाम का। तो यहां पर याद रखना, इश्क, इश्क जब उसके नाम कर दिया तो फिर विरह, विरह की वर्षा में इश्क भी नाम हो गया तो बोधा। ठाकुर का वही है ठसक और शतक, तो याद मत करना। द्विजदेव मोस्ट है आपका, इसका आता श्रृंगार बत्तीसी और श्रृंगार लतिका। तो यहां पर याद रखना 32 रुपए की लता लेकर आए कौन भैया, द्विजदेव, द्विजदेव, इसको लिख लेना भैया। हाँ ठीक है, डन। कोई दिक्कत नहीं है भैया, आगे बढ़े। बहुत सारे लोगों की रचना एक एक रचना है, उसकी भी क्लास आएगी, कंफ्यूजन खत्म। लता, लता बेटा यहां पर उसकी घरानगी और नाम किसका है, बोधा का। अब देखो बेटा भारतेंदु युग के, भारतेंदु युग में थोड़ा बात कर लेते हैं अपन, भारतेंदु युग में थोड़ा बात कर लेते हैं अपन। यहाँ पर आपको हरिश्चंद्र दिए गए हैं, तो हरिश्चंद्र की यहाँ पे बात करें तो आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है इनकी कौन कौन सी इंपोर्टेंट है आपकी। एक तो आप लोग यहाँ पर याद रखना, हाँ बकरी बिलाप और फूलों का गुच्छा, बाकी प्रेम 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 खत्म, ठीक है। हाँ इसमें आप लोग यहाँ पर याद रखना इनका, एक आप लोगों ने यहाँ पर देखा हुआ भारत दुर्दशा, ये आप लोग याद रख लेना, ठीक है। एक यहाँ पर इनकी आती है, एक यहाँ पर आपकी आती है भारत दुर्दशा की बात करें, एक यहाँ पे अंधेरी नगरी भी आती है। तो ये आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट है, जब भी आपसे पूछा जाएगा तो, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर फूलों का गुच्छा, बकरी बिलाप, भारत दुर्दशा, अंधेरी नगरी, ये सब किसकी है भैया, भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, ठीक है। हाँ बस चलो, इसमें ज्यादा याद मत करना। बद्री नारायण ये मोस्ट इंपोर्टेंट है भैया, प्रेम घन, तो इनकी मोस्ट इंपोर्टेंट पहली तो याद रख लो, जीर्ण जनपद सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है। और एक यहां पर आती है कौन सी भैया, लालित्य लहरी, लालित्य लहरी ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है भैया। हाँ तो याद रखना मयंक महिमा, मयंक महिमा, तो मयंक महिमा, लालित्य लहरी और जीर्ण जनपद तीनों किसकी हैं, प्रेम घन की हैं। किसकी ना लो, प्रेम घन की हैं। तो आप लोग यहां पर याद रखिएगा जब भी पूछा जाएगा जीर्ण जनपद, तो जनपद पे यहां पर क्या था भैया, जनपद पर यहां पर लाल लहर आई किसकी भैया, मयंक की। किसकी आ गई, मयंक की। तो मयंक महिमा, लालित्य लहरी, जीर्ण जनपद किसकी हो जाएगी आपकी, बद्री नारायण चौधरी की हो जाएगी, ठीक है भैया। आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ, यहां पर आगे बढ़ जाओ, यहां पर प्रताप नारायण मिश्र, मोस्ट इंपोर्टेंट इनकी लिख लो भैया, मन की लहर। तो याद रखना नारायण नारायण, और नारायण नारायण करते आ रहे तो मन में एक लहर आती है, और जैसे यहाँ पर लहर अरुणोदय भी है उनकी, लेकिन वो इंपोर्टेंट नहीं है भैया, ठीक है। देखना मन की लहर, मन में लहर आई किसकी, गंगा, हर गंगा, और हर गंगा की यहाँ पे लहर आएगी तो याद रखना। फिर यहाँ पर प्रेम पुष्पावली, बाकी प्रेम जितनी भी थी वो आपकी किसकी थी, भारतेंदु की, लेकिन प्रेम पुष्पावली यहाँ पे जब भी आती है तो वो आप लोगों का यहाँ पर क्या हो जाता है, प्रेम पुष्पावली। अब देखो गंगा में मन की लहर आई क्योंकि उसमें यहां पर प्रेम के पुष्प आ रहे थे, और वो बोल कौन रहा था, नारायण नारायण ऐसा हो रहा है, तो प्रताप नारायण मिश्र हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे भैया, हाँ
बिल्कुल भैया, प्रताप नारायण मिश्र हो जाएंगे। अगला अंबिका दत्त व्यास। अंबिका दत्त व्यास की बात करें तो यहां पर इनकी कौन सी आती है भैया, इनकी एक हो होरी याद कर लो मोस्ट, बस ओ हो होरी। अब होरी बनाओ, कंस का वध हो गया। अब होरी बनाओ, कंस का क्या हो गया, वध हो गया। ठीक है भैया, हाँ। तो आप लोग याद रखना हो होरी, कंस वध, और एक और आप लोग याद रख सकते हो पावस पचासा, क्योंकि याद रखना बिल्कुल 50 साल बाद होरी बनी है, क्योंकि कंस का वध हो गया है। तो अंबिका दत्त व्यास हो जाएंगे। लिख लो भैया आप लोग, ये भारतीय युग के कवि हैं। मयंक मंजरी बहुत सारे लोगों की है, वैसे किशोरी लाल आते हैं अपने। हाँ ठीक है, नाटक है मयंक मंजरी, नाटक किशोरी लाल का है। हाँ आगे बढ़ जाए। एक बिहारी बिहार छूट गई शायद, ये रही बिहारी बिहार। बिहारी बिहार भी इनकी इंपोर्टेंट है। आगे ये आगे आपके श्रीधर पाठक। तो याद रखना श्रीधर पाठक की बात करें तो इनकी यहां पर एक आती है बनास्टक, और एक कौन सी आती है, कश्मीर सुषमा। कौन सी आती है भैया, और ये अनुदित रचनाएं भी है इनकी। अनुदित की बात करें तो एकांतवासी योगी आता है, एक डेजर्ट विलेज का अनुवाद है उजड़ गांव, और श्रांत पथिक भी आता है। तो आप लोग यहां पर याद रखना, जब भी आपसे पूछा जाएगा तो मोस्ट इंपोर्टेंट में आपकी 5 ही है। एकांतवासी योगी हो गया, हाँ, इसके बाद श्रांत पथिक हो गया, उजड़ गांव हो गया, कश्मीर सुषमा, और बनास्टक। और बनास्टक तो आप लोग याद रखना, कश्मीर में जाओ या वन में क्या मिलता है, एकांत, और यहां पर शांत कहां हो जाते हैं लोग, जहां उजड़ा गांव होता है, तो उजड़ गांव भी हो जाएगा। ठीक है भैया, चलो हो गया। आगे बढ़ जाओ। अगला यहां पे दिया है महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो काव्य मंजूषा मोस्ट इंपोर्टेंट है इनकी, सबसे ज्यादा। हाँ जब भी पूछा जाएगा तो काव्य मंजूषा, और एक याद रख लेना आप लोग सुमन। ठीक है, हाँ सुमन और मंजू ये महावीर प्रसाद द्विवेदी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे भैया, महावीर प्रसाद द्विवेदी हो जाएंगे। अगला देखना रामनरेश त्रिपाठी, मिलन पथिक स्वप्न। मिलन पथिक स्वप्न, मानसी और कविता कौमुदी। कविता कौमुदी के 8 भाग है, ये क्वेश्चन आ चुका है, ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है भैया, ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे आ चुका है। तो मिलन पथिक स्वप्न, तो मिलने गए पथ पर सपने में, किससे, मानसी से, और वहीं पे कविता लिख दी आप लोगों ने 8 भागों में। तो रामनरेश त्रिपाठी हो जाएगा। लिख लो भैया। एक से लेकर 10 यूनिट का गर्दा उड़ जाएगा, 100% तय बेटा। सुदामा चरित्र में नरोत्तम दास ज्यादा मोस्ट माना जाता है। समझ में आ रही है बात। अगला अब देखो यहां पर आपका द्विवेदी युग की बात करें तो अयोध्या सिंह उपाध्याय, रिहोंद आप लोगों ने देखा होगा। सबसे पहला महाकाव्य प्रिय प्रवास आप लोगों ने देखा होगा, खड़ी बोली का पहला महाकाव्य प्रिय प्रवास। इसके बाद यहां पर ये 1914 में लिखा गया था। एक आता बेदई वनवास 41 में लिखा गया था, चुभते चौबदे और चौके चौबदे। तो याद रखना प्रिय प्रवास, बेदई वनवास, और यहाँ पर चौबदे, बस। हाँ प्रिय प्रवास 14 है, बेदई वनवास, प्रिय प्रवास में क्या है, राधा कृष्ण, बेदई वनवास में सीता जी। तो 14 41 इनको उल्टा कर दो, और चुभते चौबदे और यहाँ पे चौके चौबदे। तो यहाँ पे चौपदे चौपदे जब भी आएगा वो आपका किसका हो जाएगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय का हो जाएगा। क्लियर है बात, यहाँ पर क्लियर है यार। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला देखना मैथिली शरण गुप्त की अगर हम बात करते हैं लाडलो, अगर हम गुप्त की बात करते हैं तो सबको पता है रंग में भंग 9 1909, जयद्रथ वध, भारत भारती। डेट याद कर लो इसकी पूरी, इसकी पूरी याद कर लेना। इसकी पूरी इसलिए याद कर लेना क्योंकि क्रम आएगा, इसका क्रम आएगा भैया। हाँ प्रिय प्रवास में राधा कृष्ण, बेदी वनवास में सीता जी। ठीक है भैया, हाँ बहुत बढ़िया। इसकी डेट अभी याद करवा देता हूं। जो जरूरी है वही देखो, रंग में भंग बोलते नहीं यार, ये पार्टी भंग हो गई, बोला नो नो, रंग में भंग नो, ये मत करो। जयद्रथ का वध, वध हुआ था 10 साल में, तो यहां पे याद रखना। अगला भारत भारती, तो एक भारत हो गया, एक भारती होगी, 2 हो गए भैया। भारत और भारती 2 लोग हो गए, तो 12 भारत भारती 2 लोग। और यहां पर किसान,
किसान एक साथ रहते हैं, किसान एक साथ रहते हैं, सभी किसान एक साथ रहते हैं, सभी किसान एक साथ रहते हैं, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, तो यहाँ पे 17 हो जाएगा। अगला पंचवटी, पंच मतलब 5, 25 आएगा। साकेत एक ही है बेटा 31। यशोधरा की उम्र कितनी हो गई 32, यशोधरा की उम्र कितनी हो गई 32। तो आप लोग यहां पर याद रखना, आप लोग यहां पर याद रखना, ठीक है। बेदई वनवास सीताराम, राधा कृष्ण प्रिय प्रवास। रंग में भंग 9 1909। बद कब हुआ 10 में। भारत भारती 2 तो यहां पे 12। किसान एक साथ 17, किसान क्या है भैया एक साथ रहते हैं 17। पंचवटी 5, पंच मतलब 5 25। साकेत एक ही है भैया तो यहां पे 31। यशोधरा कितने वर्ष की हो गई 32 साल की, कितने वर्ष की हो गई। हाँ चलो हो गया याद, आगे बढ़ जाओ। अगले आते जयशंकर प्रसाद। चलो इसमें आप लोग याद रखना मोस्ट एक तो कामायनी याद कर लो, एक आंसू, एक झरना, एक लहर, ठीक है। हाँ और एक वन मिलन। देखो आंसू लहर झरना कामायनी वन मिलन डेढ़ याद कर लो। कामायनी 35 है, कामायनी और आंसू 10 साल का अंतर है भैया। झरना पहली मानी जाती है क्योंकि 18 में है, झरना पहली मानी जाती है भैया 18 में है। हाँ बहुत बढ़िया, देखो इसको ऐसे याद करना। झरना आंसू गिरने लगे, झरना बह गया जब हम 18 साल के हुए। आंसू यहां पर भाई साहब याद रखना 25 वर्ष में गिरे। झरना 18, आंसू 25, कामायनी 35 हो जाएगा। लहर 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 में 3 आ रहा है तो 33 हो जाएगा। क्या हो जाएगा लाडलो 33 हो जाएगा, ठीक है। चित्राधार भी याद कर लेना क्योंकि चित्रों की धारा एक लहर के रूप में आती है 18 में। कब आती है 18 में। आगे बढ़ जाओ भैया, अब इनकी डेट आपको याद होनी चाहिए भैया। देखना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बात करें तो यहाँ पे अनामिका, परमल, गीतिका, राम की शक्ति पूजा, अर्चना, आराधना, गीत गुंज, संध्या कांकली। तो यहाँ पर याद रखना इसमें मोस्ट कौन सी है, एक याद रखना इसमें जूही की कली, जूही की कली, ठीक है भैया। एक सरोज स्मृति भी याद रख लेना, शोक गीत है बेटा ये, सरोज स्मृति याद रख लेना। ये पहला शोक गीत है, पॉपुलर भी है भैया, पॉपुलर भी है आपका, ठीक है भैया। हाँ तो अनामिका, परिमल, गीतिका। अब देखो यहां पर यार राम की शक्ति पूजा है, राम की शक्ति पूजा, तो राम की शक्ति के लिए गीत गाने पड़ेंगे भैया। तो गीत गाएंगे सबके छक्के जुड़ जाएंगे, 36 में आएगा। और यहां पर याद रखना गीत गुंज आपका 54 में है, अनामिका 23 में बेटा। बस डेट वाली क्लास ले आएंगे ना। चलो भैया लिख लो, उनकी बेटी की याद में लिखी थी, बिल्कुल सही है बेटा, शोक गीत है। अगला देखना सुमित्रन पंत की बात करें बेटा तो यहां पर इनका आता है गिरजे का घंटा। इसके बाद यहाँ पे पल्लव, गुंजन, एक आता युगांत, युगवाणी, युग युग जितने भी आएंगे युगपत वगैरह सब इन्हीं के हैं। लेकिन यहाँ पर एक आता कला और बूढ़ा चांद, इसके लिए पुरस्कार मिला था भैया, चिदम्बरा के लिए भी मिला था इनको लोकायतन। तो यहाँ पर याद रखना कला और बूढ़ा चांद, चिदम्बरा हो गया, लोकायतन हो गया, पल्लव हो गया, गुंजन हो गया, गिरजे का घंटा हो गया। और युगांत युगवाणी भी किसकी मानी जाती है, तो यहाँ पर आपका सुमित्रन पंत की मानी जाती है, ठीक है भैया। हाँ ठीक है डन भैया डन, बहुत बढ़िया हो गया। आगे बढ़ जाए। अगला महादेवी वर्मा, सबको पता, निहार, रसिम, नीरजा, संध्या गीत हो गया, यामा के लिए ज्ञानपीठ मिल गया था भैया। तो निहार, रसिम, नीरजा, संध्या गीत, तो यामा, बस इतना याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब देखो यहां पर छायावाद की बात करें, राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा के कवि माखनलाल चतुर्वेदी, तो इनकी यहां पर एक तो हिम किरीटनी याद कर लेना, एक हिम तरंगिनी याद कर लेना, और एक और याद कर लेना जो आपके सिलेबस में कैदी और कोकिला, पुष्प की अभिलाषा, एक याद करना कृष्णा अर्जुन, कृष्ण अर्जुन। तो याद रखना पुष्प की अभिलाषा, कैदी और कोकिला होगी लाडलो, पुष्प की अभिलाषा, कैदी और कोकिला, हिम तरंगिनी, हिम किरीटनी। तो यहां पर याद रखना ये मोस्ट इंपोर्टेंट है,
बिल्कुल, ये यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है इनकी, किसकी, महाकललाल चतुर्वेदी की। अगला बाल कृष्ण शर्मा नवीन, एक तो याद कर लो भैया इनकी कौन सी, कुमकुम, कौन सी, कुमकुम। एक आती है इनकी हम बिस्पाई जन्म के, हम बिस्पाई जन्म के, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो यहां पर याद रखना, उर्मिला ने कुमकुम लगाई, उर्मिला ने क्या लगाई, कुमकुम, और फिर वो बोल गई कि हम बिस्पाई जन्म के, तो यहां पे आंसर हो जाएगा बालकृष्ण शर्मा नवीन। ठीक है भैया, लिख लो आप लोग, लिख लो आप लोग इसको। आगे बढ़ जाएं, अगला देखना। अब देखो सुभद्रा कुमारी चौहान, तो यहां पर याद रखना सबसे ज्यादा, हाँ, झांसी की रानी मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक आती है मुकुल, एक कौन सी आती है आपकी, त्रिधारा, कौन सी आती है, त्रिधारा आती है। हाँ, प्रभु तुम मेरी मन की जानो, नहीं भैया याद नहीं करना है। हाँ बहुत बढ़िया, देखो त्रिधारा, मुकुल हो गई झांसी की रानी, तो झांसी की रानी 3 धाराओं से निकल के कहां पहुंच गई भैया, अपने कुल में पहुंच गई। कौन ले गया, सुभद्रा कुमारी चौहान। रामधारी सिंह दिनकर मोस्ट इंपोर्टेंट है। रेणुका, हुंकार, रसवंती, द्वंद्व गीत वगैरह सब। रश्मि रति इंपोर्टेंट है इसमें। परशुराम की प्रतीक्षा इंपोर्टेंट है। हारे का हरिनाम इंपोर्टेंट है। ठीक है भैया, उर्वशी इनकी इंपोर्टेंट है, बस उर्वशी अगर पूछी जाएगी तो इनकी इंपोर्टेंट है भैया। धूप और धुआं, तो देखो रश्मि रति, रश्मि रति, उर्वशी, इसके बाद यहाँ पे रेणुका, ये सब यहाँ पे महिलाएं हो गई। क्या उठेगा भैया, धुआं, क्या उठेगा, धुआं उठेगा। ठीक है भैया, चलो हाँ धुआं उठेगा तो फिर क्या है, वही परशुराम जी आएंगे, हारे को हरिनाम मिलेगा। चलो आगे बढ़ जाओ भैया। सुभद्रा कुमारी चौहान, नीर भरी दुख की बदली, हाँ वो आपके सिलेबस में है बेटा। अगला, अगला आते हैं हरिवंश राय बच्चन, ये आपका प्रेम और मस्ती काव्य के कवि हैं। तो मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, तो पहले साला फिर बाला फिर काला, इसको याद ऐसे याद करना बेटा, पहले साला फिर बाला फिर काला। तो 35, 36, 37, 35 वर्ष का साला था, 36 में बाला और 37 में काला, 3 हो गए भैया। अब देखना, अब आप लोग देखना यहां पर एक इनका आता है, एक इनका आता है यहां पर हलाहल, कौन सा आता है, एक निशान निमंत्रण भी आता है। तो आप लोग याद रखो, सूत की माला, देखो इसको ऐसे याद करो, साला वाला काला और माला, साला बाला काला था, सूत की माला ले आया और निमंत्रण में बैठ गया। किस में बैठ गया, निमंत्रण में बैठ गया बेटा। किस में बैठ गया, निमंत्रण में बैठ गया। तो आप लोग यहां पर याद रखना, हाँ आप लोग यहां पर याद, साला बाला काला और माला और निमंत्रण में बैठ गया, बस। और बाकी इनके आपकी आत्मकथाएं हरिवंश राय बच्चन की देखी होंगी भैया। हाँ आप लोग, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, बसेरे से दूर, आप लोगों ने पढ़ा होगा। हाँ तो ये यहाँ पर किसके भैया, कुकुरमुत्ता निराला की है बेटा। हाँ अगला, रामेश्वर शुक्ल अंचल की बात करें, तो रामेश्वर शुक्ल अंचल की बात करें तो यहाँ पे अपराजिता इनकी भी है भैया, एक अपराजिता आप लोगों के में दी हुई है। इसके बाद यहाँ पे लाल चूनर हो गया, एक यहाँ पे मधुलिका, लाल चूनर और आप लोग मधुलिका याद कर लेना। ठीक है भैया, बरसात के बादल में लाल चूनर ओढ़ के कौन आई, मधु, और वो अपराजित हो गई। क्या हो गई लाडलो, अपराजित हो गई। तो यहां पर याद रखना, ये आपका क्या हो जाएगा, रामेश्वर शुक्ल अंचल। ठीक है, डन, राम राम भैया। चलो हाँ, अभी तो कल शिवानी की भी अपराजिता, इनकी भी अगर शिवानी ऑप्शन में ना हो तो शुक्ल लगा देना। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। ये लो भैया, हाँ आज यहीं तक है, कल यहां पर अभी इसका एक पार्ट 2 रह गया है बेटा, लेकिन उसको अपन, जैसे मान लो प्रगतिवाद इतना इंपोर्टेंट नहीं है, प्रयोगवाद वगैरह, छायावाद तक ही आपके सबसे ज्यादा रचनाएं आती हैं। बाकी जो भी कवि होंगे उनको अपन एक और क्लास ले आएंगे रैपिड फायर में। आप लोग यहाँ पर एक चीज का विशेष ध्यान रखना, जितने ही विद्यार्थी यहाँ पे देख रहे हैं, नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको डेली क्लास मिलती जाएंगी। और मेरी मैराथन क्लास मतलब 10 दिन भौकाल, हाँ आपको क्लास अच्छी लगी हो तो इस क्लास को हाइड नहीं करेंगे। ठीक है भैया,
हाँ, इस क्लास को हाइड नहीं करेंगे। आप लोग यहाँ पर क्या करना है, कमेंट में लिखना भैया कि आपको क्लास कैसी लगी और आपको कौन सी क्लास की आवश्यकता है, किस तरीके की क्लास चाहिए। बिल्कुल भैया, एक उपाधि वगैरह फैक्ट वगैरह की क्लास और ले आएंगे, ठीक है भैया। यहाँ पे हिंदी में प्रथम की एक क्लास आएगी आपकी, ठीक है, डेली रहेगी मैराथन तो बेटा। हाँ, बाकी 4-5 घंटे की मैराथन लाऊंगा मैं संडे वनडे को, ठीक है बेटा। हाँ, सब भैया याद करवा दो, ठीक है भैया, करवा देंगे। चलो, तो आज का सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो, जितने भी बच्चे बेटा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, और नए जो भी बच्चे हैं बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आप लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर पीडीएफ वगैरह चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। और आप लोग एक चीज का विशेष ध्यान रखना, डेली क्लास में कोई बच्चा मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब आपके 10 दिन मतलब सिलेक्शन आपका। आज की क्लास से आपको पता चल गया होगा ये क्लास नहीं है, ये संजीवनी बूटी है। हर रचना और रचनाकार आपको याद हो जाएगा, 1-2 बार देख लेना बेटा। हाँ, हाइड नहीं करेंगे। कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर लिखें कि सेशन कैसा लगा। अगली क्लास आपको कि हर बच्चे की कमेंट में पढ़ूंगा, ठीक है। हाँ, मिलते हैं कल एक और शानदार सेशन के साथ में, ठीक है भैया। तो सभी को राधे राधे, बेहतरीन तैयारी करो, किसी को डिमोटिवेट नहीं होना है। हर बच्चे का सिलेक्शन होगा जो ढंग से पढ़ेगा। अब बेटा यहां पर याद रखना, अच्छे से तैयारी करो, बेहतरीन दिल लगा के पढ़ो, बस दिल लगा लो उन किताबों से, दिल लगा लो उन किताबों से, ताकि यहां पर अगर कुछ गलत भी होगा ना तो आगे का रास्ता भी क्लियर हो जाएगा, पता है ना। हाँ, दिल लगा लो, लेकिन इस बार दिल सही जगह लगा लो, किताबों से लगा लो भैया। इश्क कर लो, किताबों से कर लो, क्योंकि 20 तारीख को जिसके इश्क में दम होगी ना, और जिसने दिल लगाया होगा किताबों से, वो दिख जाएगा किसमें कितना है दम। देखे जरा, समझ रहे हो ना। और मैं बोल सकता हूं कि जो बच्चे मैराथन क्लास लेंगे, जो बच्चे एप्लीकेशन पे प्रैक्टिस क्लास ले रहे हैं, उनके पास जो पेपर में क्वेश्चन आएंगे ना बेटा, वो यहां पर आपको मिलने वाले हैं एज इट इज आपको, ठीक है। लेकिन पढ़ना पड़ेगा आपको बेहतरीन, ठीक है। हाँ, और अभी आपका जैसे मान लो यूपीएसआई का कोई विद्यार्थी तैयारी कर रहा हो, उसके लिए एक बैच आ रहा है बेटा यूट्यूब पर। असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो, उनके लिए आ रहा है बेटा, यूट्यूब पर ही पढ़ाएंगे अपन उसको, ठीक है। छंद, ठीक है, डन। डरने की बात नहीं है बेटा, डरने की क्या बात है जब ऊपर वाला अपने साथ है। फोड़ देंगे भैया, फेंफड़े बाहर नहीं आएंगे, एग्जाम की खोपड़ी में छेद होगा। बोलिए भारत माता की जय।